और उसको अपलोड कर दीजिएगा इंग्लिश वाले का। श्योर। ठीक है। विजिबल? यस मैम, विजिबल। ओके। तो आपको पता है 120 क्वेश्चंस थे 100 नंबर के। सही क्वेश्चन पे आपको कितना नंबर देना है खुद को? सही आपने 0.83। आंसर किया है तो 83। 0.83 देना है, और अगर आपने गलत क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट कर लिया है तो आप 0.27 अपना नंबर काट लेंगे। ठीक है, 0.27 काट लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पोर्शन था स्पॉटिंग एरर का, 10 क्वेश्चंस थे। इसमें करना क्या है कि एक सेंटेंस के 3 पार्ट हैं, ए बी सी। बताना है ए बी सी में कोई गलती है या नहीं है। अगर है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो ऑप्शन डी आपको मार्क करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, he asked me that what had happened. He मैम asked दैट me हटा that देंगे। what had happened. that हटा देंगे, क्यों हटा देंगे? मैम ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, तो ओके। मैम वहाँ पे जो हम्म। इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वही कंजंक्शन हम्म। की तरह काम करता है जब ठीक है। इंट्रोगेटिव होता है। ओके। नरेशन में आपने पढ़ा है कि नरेशन में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का आपको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना होता है तो आप क्या करते हैं, कंजंक्शन लगाते हैं बीच में। ठीक है, और इंटरोगेटिव के केस में कंजंक्शन कौन सा लगता है? 2 ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक, मैम अगर यस। अगर यस नो टाइप है तो हम्म। फिर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, और अगर कंजंक्शन डब्ल्यू पूछ रही हूँ एच भाई है साहब, कंजंक्शन पूछ रही हूँ। कंजंक्शन। मैम WH ही आता है इंट्रोगेटिव में तो। डब्ल्यू एच वर्ड आएगा। WH ही आता ठीक है है, ये बताइए। गलत हो गया। 2 ऑप्शंस होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या तुमने खाना खा लिया, हाँ खा लिया, है ना। अगर यस नो टाइप का आपका क्वेश्चन होता है तो वहां पे आप इफ या वेदर लगाते हो। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए कि खाने में क्या खाया, ठीक है, तो WH वर्ड अगर आ जाएगा तो वही WH वर्ड आपका कंजंक्शन का काम करता है। तो यहाँ पे दैट और वर्ड दोनों नहीं लगेगा। इंटरोगेटिव के केस में ये WH वर्ड कंजंक्शन का काम करेगा, दैट आप हटा देते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, owing to the heavy rains the ship drowned in the middle of the ocean. क्या किया इसका? संक। संक। डूबी है ना। SUNK। मैम उसका पास्ट में क्या आता है याद नहीं आ रहा, लेकिन ड्रोन नहीं होगा। ठीक है, ड्रोन्ड नहीं होगा। जब जहाज डूबने की बात करते हैं तो वो सिंक होती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होता है आपका सिंक, सेकंड होता है सैंक, और थर्ड होता है संक। और यहाँ पे आप टेंस देखिए, उसके बाद बताइएगा। ओइंग टू द हैवी रेन्स द शिप ड्रोन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशन। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही है, इसलिए डायरेक्ट थर्ड फॉर्म तो नहीं आएगी। विदाउट हेल्पिंग वर्ब आपकी सेकेंड फॉर्म आ सकती है। पास्ट इंडेफिनिट के केस में तो यहाँ पे आप ड्रोन्ड हटा के क्या करोगे, सैंक कर दोगे। क्या हुआ अनुष्का? मैम ये इस क्वेश्चन में हैवी रेन्स लिखा, तो ये रेन्स गलत होगा ना? रेन होता है ना? नहीं, भारी बारिश के केस में आप रेंज कर सकते हैं क्योंकि लगातार बारिश होती जा रही है ना। नंबर 3, इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। वी तीसरे में हैड क्या डन किया? सम। वी। सर हाँ, रुको 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 रुको, सॉरी। इट इज पहले तो टाइम। वी डिड। ये जाएगा। वी हाँ, डिड। क्या हो जाएगा? वी डिड होगा। क्यों होगा? पास्ट में जाएगा। क्यों मैम इस होगा? टाइम के बाद कोई भी अगर सेंटेंस शुरू होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चलता है। इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम। हाई टाइम। ठीक है, इन दोनों के बाद आप क्या लगाते हो? पास्ट इंडेफिनिट लगाते हो। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट लगाओगे तो क्या होगा? इट इज टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल। यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है? वर्ब है मैम, सेकंड फॉर्म पे। ओके। नंबर 4, द ऑफिसर्स हु वर on inspection in this factory were discovered many discrepancies. वर्ब हटा दीजिए मैम, वर वर हटा हट दूं ऐसी जाएगा। वर्ब नहीं है। क्योंकि एक्टिव वॉइस है ये। ठीक है, और जब एक्टिव है तो यहाँ पे पैसिव लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑफिसर्स ने ही तो ये गड़बड़ियां पाई हैं। ठीक है, तो यस वर मैम। आप हटा दोगे। नंबर 5, द बॉयज आर क्वाइट बॉइस्टरस इजंट इट।
आरंट दे। आरंट दे क्वेश्चन टैग का ये प्रश्न है आपका। ठीक है, इसमें करते क्या है आप, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो आपका जो टैग होगा वो नेगेटिव हो जाता है। सेंटेंस आपका क्या है, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो टैग हो जाएगा नेगेटिव। और नेगेटिव बनाएंगे कैसे, हेल्पिंग वर्ब और नॉट का एब्रिविएशन और साथ में सब्जेक्ट के लिए जो भी आप लगाते हो प्रोनाउन वो लिखते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, आर है ना, तो आर का यहाँ यस क्या मैम। करेंगे, आरंट कर देंगे। हाँ मैम। और बॉयज के लिए आप क्या लगाओगे, दे कर दोगे। ठीक, नंबर 6, द secretary and the principal of the college are attending the development council meeting at the collectorate. नो एरर। नो एरर नो होगा। एरर ये मैम। आंसर की में आपका गड़बड़ हो गया है, शायद मैंने सी लगा दिया है क्या, या बी कर दिया हाँ। है। ओके, बी कर तो दिया मैम। इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ठीक कर लिया 6 मैम। इसको ठीक कर लेना अगर आपका गलत हुआ था तो। लेकिन इसी केस में अगर आपने नो एरर लगाया है तो ही सही नंबर देना खुद को। हाँ मैम, नो एरर ही हाँ, लगाया था फायदा नहीं उठाना है। क्योंकि ठीक है, एक ही इसमें एरर क्या होता है रहेगा, यहाँ पे। नो एरर होगा, क्योंकि अगर यहाँ सब्जेक्ट के साथ दो आर्टिकल्स लगे हैं मतलब दो सब्जेक्ट हैं। ठीक है, दो लोगों की बात है, अगर एक ही लगा होता तो यहाँ पे आपको आर हटा के एस करना होता। मैम एरर भी क्वेश्चन होती मुझे तो वही यही होती, करना इस था, वाले लेकिन पे। पता नहीं कैसे ये मैंने सही टाइप कर दिया यार। तो मैम ओके, हाँ एरर बोलो। भी होती तो वहां पे बी वाली क्लॉज नहीं बनती ना, इस वाले में। हाँ और हाँ, कहीं तो चांस है नहीं। क्यों, चांस तो भाई कहीं भी हो सकते हैं, उस रूल के हिसाब से और कोई चांस नहीं है, ये कहना है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, नंबर 7, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर वेरी अ मोमेंट। कंडीशनल का कौन सा टाइप है, सेकंड टाइप। सेकंड सेकंड टाइप। टाइप। कंडीशनल में इमेजिनेशन। 4 टाइप होते कोरी हैं आपके, कल्पना। इफ वाले में 4 मेन टाइप होते हैं। सबसे पहले में कॉम्बिनेशन किसका बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर दूसरे इंडेफिनिट। में इमेजिनेशन जहाँ होती वर्ब है वर्ग के प्लस साथ वुड। वुड प्लस वी वुड वन वी होता है। वन। ठीक है, तीसरे में क्या होता है, हैड प्लस वी हैड। थ्री और साथ में वुड दूसरी प्लस क्लॉज वी वन। वुड वो हैव। वुड वुड हैव और वुड हैव हैव प्लस वी और बी थ्री। वी थ्री। थ्री। और चौथे में क्या होता है, पास्ट, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट इंडेफिनिट और साथ में प्लस वुड प्लस वुड। वी वन और वी कुड वन। प्लस वी वन भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, नंबर 8 क्या कहता है, वी वेंट टू दैट प्लेस विद अ व्यू टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। नंबर 8, वी वेंट टू दैट प्लेस विद अ व्यू टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। क्या किया इसका, गलत किया। गलत किया, हाँ वही उम्मीद समझ नहीं आ रहा थी गलत। लेकिन मैम विक्टिम्स क्यों ऑफ द किया। अर्थक्वेक लगा। अच्छा, देखो, आपको बताया था जब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा रही थी तो आपको बताया था कि कुछ कुछ जगहों पे सिर्फ और सिर्फ जीरंड आता है। कौन कौन सी जगहों पे, अवॉइड, कंसीडर, इंजॉय, एक्सक्यूज, फील, फिनिश, माइंड, मिस, स्टॉप, स्टार्ट, इमेजिन के बाद, इट इज नो यूज, इट इज नो गुड, वर्थ, प्रीपोजिशन के बाद। ठीक है, उसके अलावा विथ अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, अवर्स टू, कमिटेड टू, हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, यूज्ड टू। लिख नहीं रही हूँ क्योंकि आपकी नोट्स में सारा कुछ है, बस याद जी दिलाने मैम। के लिए बोल रही हूँ। उसमें क्या था, विथ अ व्यू टू, तो विथ अ व्यू टू के बाद भी कौन सा केस आएगा आपका, चिरंड का जीरन आएगा ना। हेल्पिंग। क्या होगा, विथ अ व्यू टू हेल्पिंग। हेल्पिंग हो जाएगा। फील आ रहा था तो कॉन्फिडेंस रहने नहीं आ दो, रहा था। फील रहने दो, अब तुम्हें रूल ही नहीं याद है मतलब तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो, इसलिए बस फील आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। नंबर 9, सेल्डम आई हैव सीन सच अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। सेल्डम है हैव भाई। आई। है भाई, आपने क्यों भी वही होगा, बोला। क्योंकि ये जो आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं या तो मेन वर्ब से जस्ट पहले आएंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं तो फिर इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, तो आपको बस यही कर देना है। ठीक है, जी मैम। नंबर 10, द कंपनी इज इन डेट एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉय सैलरीज फॉर द पास्ट 6 months। इट्स एम्प्लॉयज। इट्स एम्प्लॉयज। कंपनी की बात है, उसके एम्प्लॉयज मतलब यहाँ कौन साइड्स लिखूं अनुष्का, आई। आई कौन टी सा एस। लिखूं, ऊपर वाला ऊपर ऊपर वाला। वाला लिखूं, चलो ठीक है, इट्स हो सही है जाएगा। ना। हाँ ठीक है, तो स्पॉटिंग एरर में भाई कितना ठीक किया, मैम 2 गलत एक और गलत। सारे सही। एक गलत, 2 गलत, सबसे ज्यादा गलत किसने कर दिया,
इतने लोगों मैम में 3 हुए थे गलत, 3 ही 2 हुए। मैम कुछ मेरे से ऐसा कुछ था गलत हुआ था। जो ऊपर से जाने वाली चीज है, जो पढ़ाया नहीं है, कुछ ऐसा है? मैम ये चिल्ड्रन वाला नहीं मिला, कहाँ पे नहीं मिला लिखवाया था? नहीं। बेटे? नॉन फाइनाइट वर्ब मिलेगा। खोलो जरा, रूल नंबर आई थिंक उसका सेकंड या थर्ड है। पहला रूल था कि इनके साथ सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव होगा, दूसरा रूल था कि इनके साथ सिर्फ इन्फिनेटिव आएगा, तीसरा रूल था कि इनके साथ सिर्फ जीरंड आएगा। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। ऐसा कुछ नहीं जो आपने पढ़ा नहीं है। अगर इसके बाद भी गलती हो रही है आपसे तो फिर मेहनत करनी है, रिवाइज करो बार बार। अब बात करिए कॉम्प्रिहेंशन की, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। कोई पढ़ना चाहेगा या मैं ही पढ़ूं? रहने दो, मैम मैं मैं पढ़ती हूँ, तुम लोग रहने दो और टाइम लगाओगे। A 23-year-old British woman was yesterday sentenced to 6 months in jail for leaving her 2-year-old daughter home alone. 23 साल की एक ब्रिटिश महिला है जिसे कल 6 महीने की जेल हुई। किस काम के लिए? क्योंकि वो 2 साल की अपनी बच्ची को घर पे अकेला छोड़ देती थी, वो भी कितने टाइम के लिए? दिन में 8 घंटे, हफ्ते में 5 दिन के लिए। और ये ऐसा काम ये कब से कर रही थी? 1 साल से कर रही थी। While she went to work. और छोड़ के कहाँ चली जाती थी? काम पे चली जाती थी। The young mother from the central town of Warwick initially hired a babysitter. स्टार्टिंग में उसने एक बेबीसिटर हायर की थी। When she landed a job in a travel agency. लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ? Reached the point when she could no longer afford the facility. हो सकता है उसके पैसे कमी हो या जो भी हो, या बेबीसिटर ने अपनी फीस बढ़ा दी हो, तो वो अब बेबीसिटर को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ओके, द वुमन देन स्टार्टेड लीविंग द चाइल्ड होम बाय हरसेल्फ। अब उस औरत ने क्या किया? अपने बच्चे को अकेला छोड़ना शुरू कर दिया घर पे। प्रोवाइडिंग इट विद फूड्स एंड टॉयज। इसने क्या किया? बच्चे को खाना दिया, खिलौने दिए, सारे जितने भी पोटेंशियली डेंजरस ऑब्जेक्ट्स थे उसकी पहुंच से दूर करके हटा दिया उसको, और खाना और खिलौने देके निकल जाती थी। स्टार्टिंग में क्या होता था कि वो जो मदर थी वो लंच टाइम में घर आती थी, लेकिन उसके बाद उसने घर आना भी छोड़ दिया लंच टाइम में। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी जो है वो टेंट्रम्स दिखाने लगती थी, गुस्सा होने लगती थी कि क्यों छोड़ के जा रही हो फिर से। ओके, द मदर हु वाज नॉट आइडेंटिफाइड टोल्ड द कोर्ट, इफ आई हैड मनी आई वुड नॉट हैव डन इट। इफ का कौन सा टाइप है? ये मैम ये थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये नहीं करती। हैड के साथ, सॉरी थर्ड टाइप है ये। हाँ मैम। यस नहीं हैड, मैम, वुड हैव। मैम ये पास्ट पार्टिसिपल वाला है। वुड पास्ट हैव। पार्टिसिपल है। सॉरी हाँ, सॉरी। हैड। फोर्थ वाला है। हैड पोजीशन शो कर रहा है मनी के लिए। मैम वुड नॉट हैव डन दिस। मुझे लगता मैम है ये सेंटेंस ही गलत है भाई साहब। एरर है यहाँ पे तो। खैर, क्योंकि हाँ मैम, हैव नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ क्या? आई वुड नॉट डू डू दिस, इट। डू डू इट। इट, है ना? बुक वाले भी बताओ यार, गलती कर रहे हैं। मैंने भी खाली बुक से उठा के लिख कोई दिया। नहीं। चलो, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ऐसा नहीं करती। इट वॉज अ केस ऑफ दैट और नॉट कीपिंग माई जॉब एंड लिविंग ऑन बेनिफिट। द जज मिस्टर हैरिसन हॉल हाउएवर सेड हैविंग अ चाइल्ड द एब्सोल्यूट प्रायोरिटी इज टू लुक आफ्टर इट। जज ने क्या कहा? अगर तुम्हारे पास बच्चा है तो तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है कि पहले उसका ख्याल रखो। देयर मस्ट बी एन अल्टरनेटिव टू लिविंग अ चाइल्ड अलोन ऑल डे, अ थिंग यू वुड नॉट डू इवन टू अ डॉग। अगर बच्चे को अकेला छोड़ रहे हो तो साथ में कुछ रहना चाहिए, मतलब कोई ऑप्शन हो तभी छोड़ो, अकेला मत छोड़ो। ऐसा काम तो आप अपने कुत्ते के साथ भी नहीं करते हो। जज ने ये बोला। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। द यंग मदर हैड टू वर्क इन द ऑफिस। थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी आ गया। कितना टाइम वो ऑफिस में रहती थी? कितना टाइम वो काम करती थी ऑफिस में? 8 तो आवर्स अ यहाँ वीक। देखो 48 आवर्स 40 फोर्टी आवर्स। एट 40 आवर्स पर ये वीक। किसकी मैथ मेरे से भी ज्यादा कमजोर है भाई? 8 into 5। है। वो क्या करती 40 थी? घंटा। एक दिन के 8 घंटे और हफ्ते के 5 दिन, तो 8×5 = 40 ही तो हुआ। तो हफ्ते जी में मैम। 40 घंटे वो बच्चे को छोड़ती थी, यानी वो ऑफिस में रहती थी। ओके, द वर्ड फैसिलिटी इन सेंटेंस रिफर्स टू व्हाट? हर जॉब इन द ट्रेवल एजेंसी, लिविंग इन वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट, गेटिंग एडिक्वेट सैलरी, और एम्प्लॉइंग एम्प्लॉइंग समवन समवन टू टू लुक लुक आफ्टर। आफ्टर द चाइल्ड। बेबीसिटर के बारे में है कि उसने हटा दिया था। क्यों? क्योंकि वे अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। ओके, 12वें का डी हो जाएगा। फिर आते हैं 13th पे। द मदर स्टॉप्ड कमिंग होम फॉर लंच बिकॉज शी हैड, रुकिए मैम। घर आना उसने कम कर दिया। कम क्या किया? एक्स्ट्रा आवर्स घर टू आना अर्न बंद मोर। कर दिया लंच में। बी। सॉरी, टेंट्रम। बी। शी वाज नॉट एबल टू कंट्रोल द बेबी एंगर।
तूने गलत लगाया मनस्वी? नहीं मैम, उसमें सही लगाया, यहाँ गलत बोल रहा हूँ। भगवान जाने। एंग्री बेबी मैम। मुझे ढूंढ अपने बच्चे का कॉपी जो ढूंढ। वो एंगर है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आने के बाद जब वो जाती थी तो उसकी बच्ची गुस्सा आने लगती थी। द सेंटेंस इफ आई हैड मनी आई वुड नॉट हैव डन इट मीन्स क्या कहना चाहता है? सी आई मैम। हैड नो मनी सो आई लेफ्ट बेबी अलोन। पैसे नहीं थे इसलिए अकेले छोड़ती थी, जब थोड़े बहुत थे तो बेबी सिटर हायर किया था। नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जज मिस्टर हैरिसन हॉल इज करेक्ट? ही ही कैन कैन टॉलरेट वेल डी। ऑप्शन डी। ना तो डी वाला बच्चों मैम। के साथ ये टॉलरेट कर सकते हैं क्रुएल्टी को, और ना ही एनिमल्स के साथ। पैसेज नंबर 2 बहुत छोटा सा था, इसमें भी एक गलती है। कौन क्या कह रहा है भाई? गायत्री। मैम ये पैसेज 1 का जो लास्ट लाइन है ना, देयर मस्ट बी एन अल्टरनेटिव टू लिविंग अ चाइल्ड अलोन, तो अल्टरनेटिव टू लीव होगा ना? अल्टरनेटिव टू लीव अ चाइल्ड टू लिविंग, कभी अल्टरनेटिव टू नहीं, जैसे होता है कभी कभी टू के बाद भी आईएनजी फॉर्म आ सकती है। ओके जी मैम। मैम। ठीक है, इसमें कोई वो गलत नहीं है। अच्छा, पैसेज 2 पे आते हैं। इसमें भी एक क्वेश्चन जो है मतलब आंसर की में गड़बड़ था, भी बताते हैं कौन सा वाला था। फॉर एनी एक्टिविटी डिसिप्लिन इज द कीवर्ड। किसी भी एक्टिविटी के लिए कीवर्ड क्या है? डिसिप्लिन। इट शुड बिगिन विद द सेल्फ, then be extended to the family, neighbors, environment, workplace, society and the nation at large. शुरुआत किससे होनी चाहिए? खुद से होनी चाहिए, फिर फैमिली, नेबर्स, एनवायरनमेंट, वर्कप्लेस, सोसाइटी और फिर लास्ट में क्या? आपका पूरा नेशन। इट इज फ्रॉम सोसाइटी दैट इंस्पिरेशन इज ड्रॉन। इंस्पिरेशन कहाँ से ली जाती है? सोसाइटी से ली जाती है। सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशन शुड प्रोवाइड द इंस्पिरेशन टू सोसाइटी थ्रू परफॉर्मेंस, which in turn will provide leaders capable of rebuilding and restructuring society into a strong nation. The nationalist spirit then becomes infectious. Infectious मतलब क्या होता है? जो तेजी से मैम क्या हो? फैले, स्प्लिट करता है ना, स्प्रेड करे। अब ये इसका खाली नेगेटिव मीनिंग नहीं लेंगी आपकी, हाँ बीमारियां इन्फेक्शियस होती है, आपकी एनर्जी भी इन्फेक्शियस हो सकता है तुम इतने एनर्जेटिक होगी तुम्हें देख के मुझे भी जोश आ जाए। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द कीवर्ड फॉर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द पैसेज? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। अच्छा, ऑप्शन में सेल्फ डिसिप्लिन था, उसको गलत कर लीजिएगा, मतलब उसको है। अपना सही है। करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला भी एक 16 नंबर भी था, एक 6 नंबर था, एक 16 नंबर था, यही दो थे आई थिंक और एरर है आंसर की में। नहीं और नहीं है, बस यही दो हैं। आगे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिसिप्लिन शुड बिगिन, कहाँ से शुरू ऑप्शन होना में चाहिए? खुद से शुरू विद होना द चाहिए, सेल्फ। उसके बाद बाकी चीजें। ठीक है, पहले शुरू किससे हुआ? खुद से होगा। 17वें का ये 18th, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर डू वी ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम? कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं हम? सोसाइटी एंड नेशन। अच्छा, ओनली सोसाइटी। नहीं नहीं, यहाँ कहाँ सोसाइटी लिखा है सोसाइटी सॉरी। से सोसाइटी मैम। एंड नेशन? 18 का ही करा है मैम, सॉरी। ये लिखा है। ठीक है, सोसाइटी होगा, बस कहाँ गया? 18th है। ठीक। 19th, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ गुड लीडर शुड बी कैपेबल ऑफ व्हाट? एक बी, अच्छा लीडर, rebuilding and reconstructing society into a strong nation. strong nation. Okay. Number 20, what is the meaning of the word infectious in the passage? Spreading to स्प्रेडिंग टू everyone. स्प्रेडिंग टू एवरीवन। एवरीवन। ठीक है, अगर नेगेटिव मीनिंग निकालने जाएंगे तो आप सी मार देंगे। अगर आप पूरा पढ़ नहीं रहे हो क्या लिखा हुआ है, लेकिन इन्फेक्शियस देख रहे हो तो कहोगे कि सी लगा देते हैं बीमारियों के केस बीमारी में। जाती है। ठीक, यहाँ बीमारी की बात नहीं हो रही है। अगला आता है सिनोनिम्स। इसमें करना क्या है आपको? जो नियरेस्ट इन मीनिंग हो वही वाला आपको ऑप्शन चूज करना होता है। पहला है ही इज ऑलवेज जोवियल। जोवियल मतलब चियर। क्या होता है? ऑप्शन ए ऑप्शन ए, हर्षोल्लासित। ठीक है, जो जोवियल है वो हमेशा खुश रहता है, जॉयस रहता है, जॉली रहता है। ठीक, और उसका सिनोनिम हो गया चीयरफुल। कैलस, गैरुलस, क्रेडुलस, क्या होता है ये सब? कैलस मतलब ये सब नेगेटिव, बहुत चिल्लाता है लड़ाई वाला। इनसेंसिटिव है कोई। गैरुलस मतलब बोले जा रहा है, टॉकेटिव है। बोले जा रहे हैं ये तरीके। ठीक है। क्रेडुलस मतलब जो आसानी से आप पर विश्वास वाला। विश्वास कर ले। क्रेडुलस क्या है? जो आसानी से आप पे विश्वास कर ले, मतलब एकदम नेव है, बुद्धि नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है दुनिया का, खोला है। ठीक है। ग्रीन हॉर्न। नंबर 22,
मोहन रिमेन्स मोरस दीस डेज। मोरस सुन के कुछ लग रहा है कि मैम तो थोड़ा बढ़िया। ऊपर ही रखना एक बारी। क्या हो गया? हाँ, वो लिख रही थी इसलिए ऊपर ही रख लो। अब भी बैठ के लिखोगी तब तो दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। मैम इसका पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा ना, जैसे नहीं, मैं लिखा इसको हो। सेव नहीं कर मैं इसको सेव नहीं कर रही हूँ। एक काम करना, वर्ड वेब आपको बताया है ना डिक्शनरी, हाँ आप हाँ जी। वर्ड मैम। वेब खोलना और एक एक शब्द खोलना, उसका आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, साथ में सिनोनिम एंटोनिम सब एक साथ मिल जाएगा, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी दिख जाएगा। जो ठीक है। रिसोर्सेस है उनको यूज करो थोड़ा, तो बेटर ओके। रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट, मोहन रिमेन्स मोरोस दीज डेज। डी ऑप्शन। डी, सलन। मोरोस मतलब क्या होता है? एकदम चुप चुप है, उदास। उदास है, ठीक है, इल नेचर्ड है, चिड़चिड़ कर रहा है, ठीक है, मोरोस हो गया। इंट्रोस्पेक्टिव मतलब खुद को एग्जामिन कर रहा है। जेनरस मतलब काइंड। चर्पी मतलब जोवियल। सलन क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। ओके, 22 का डी है। 23, टू बी एबल टू डेसिफर समथिंग इज वंडरफुल। डेसिफर, डिकोड। लैंग्वेजेस को आप डेसिफर करते हो, जो हिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना कि कोई लैंग्वेज है, कोई स्क्रिप्ट है, उसे डेसिफर कर लिया गया है। तो डेसिफर मतलब आपने क्या किया? डिकोड कर लिया है, ठीक है। डिकोड, डिकोड का उल्टा क्या हो जाएगा? एनकोड हो जाएगा, इनकोड। ठीक। सिमुलेट मतलब सिमुलेटर होता है, गेम वेम खेलते हैं तो, जिसमें बिल्कुल रियलिटी के पास लाने की कोशिश की जाती है, कॉपी किया जाता है, किसी को इमिटेट किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था? एनिमेट, एनिमेट मतलब किसी में प्राण डाल देना, इंटेंसिफाई कर देना किसी चीज को, और इलेबोरेट करके दिखाना, ठीक। एक 2D इमेज है, 2D इमेज को आपने कर दिया किसमें? 3D में, तो वो और ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, तो आपने क्या किया? उसको एनिमेट कर दिया है, ठीक है। 24 पे आते हैं, हिज ट्रुएंसी इज डेट्रीमेंटल। ये शायद हम पहले कर चुके सत्य हैं। बात होता। एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म, ट्रुएंसी मतलब गायब रहना, और ये ज्यादातर स्कूल कॉलेज के केस में यूज किया जाता है। ट्रुएंसी गायब रहना यानी एब्सेंटिज्म, ठीक है। लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी कुछ ऐसा नहीं है जिसको बताना पड़ेगा। 25, दे स्मोदर्ड द फायर इन द बिल्डिंग। बिल्डिंग में फायर लगाए तो उन्होंने क्या किया होगा? घेरा होगा। ऑप्शन सी। बुझाने की कोशिश की होगी उसको, यस मैम। यस है मैम। ना। तो डाउज, देखना, सराउंड करना, लाइट करना, लाइट और तो नहीं भड़काएंगे जाके, डाउज हो जाएगा। नंबर 26, वर्ड्स ऑफ इंडियरमेंट ऑलवेज टच मी। इंडियरमेंट, डियरमेंट, हेलो डियर, नाइस नेम, फाउंडेन। क्या होगा? फॉर फॉन्डनेस, प्रेम, प्रिंस शब्द आपना। ओके। कन्विक्शन, विजडम। चलो, 27 है, द विस्टा ऑफ द विलेजेस इज ब्यूटीफुल। लैंडस्केप। लैंडस्केप। लैंडस्केप, विस्टा मतलब क्या होता है? जो व्यू है, ठीक है, पैनोरामा है, लैंडस्केप है, सीन है विलेज का, वो बहुत अच्छा है, तो लैंडस्केप। नंबर 28, द लीडर्स एंड्योरेंस पेड एंड ही वन द इलेक्शंस। पेशेंस। पेशेंस। पेशेंस, इंड्योर, इंड्योरेंस है मतलब आप सरवाइव कर रहे हो, आप टिक रहे हो कहीं पे जाके, ठीक है, तो वो आपका क्वालिटी कौन सा हो गया? इंड्योरेंस वाला हो गया। और टिक रहे हो मतलब आपके अंदर पेशेंस है कि आप वहां टिके हो, ठीक। एनिग्मा का क्या मतलब होता है? कोई चीज सीक्रेट है, मिस्टीरियस है। कैप्टिविटी मतलब पकड़, ओके, पकड़ या चंगुल। नंबर मैम एक 29, क्या हो गया? मैम एक सीक्रेट का और भी तो वर्ड चलता है इसमें, मतलब सीडीएस एग्जाम में बहुत चलता है, अभी याद नहीं क्लैंडस्टीन। कर। अभी आएगा वो भी हाँ, तो, दिया क्लैंडस्टीन। था कल, कल दिया था ना। हाँ, आगे, शायद दिया है। डिवोटीज बिलीव दैट गॉड dwells in their heart, dwells, लिप्स। लिव्स। भगवान आपके हार्ट में क्या करते हैं? रहते हैं, वास ओके। करते नंबर, हाय हाय वास करते हैं। नंबर 30, नॉट एवरीवन कैन रिस्पॉन्ड टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन क्विकली। रिस्पॉन्ड टू, आंसर। आंसर। आंसर, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसका आप आंसर ही करोगे। चलो, एंटोनिम्स पे आते हैं, इसमें क्या करना है आपको? अपोजिट इन मीनिंग बताना है। पहला, ही वॉज रादर चाइल्डिश, चाइल्डिश, सीजन। सीजनड। चाइल्डिश देखो, कभी कभी होता है ना, आप खुद को बोलते हो मैं बहुत चाइल्डिश हूँ, बच्चों की तरह हूँ, तो गलत हो जाएगा। चाइल्डिश जो है एक तरह का ये नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है।
चाइल्डिश जो है एक तरह का नेगेटिव वर्ड होता है, यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है, मैं अलग से बता रही हूँ। ठीक, अगर आप कह रहे हो कि किसी के अंदर एकदम बच्चों जैसी क्वालिटीज है, बच्चों वाली मासूमियत है, तो वो इंसान कैसा है, चाइल्ड लाइक है। ठीक, और चाइल्डिश कब बोलते हो, अगर कोई सामने वाला इमैच्योर है, ठीक है, तो वो कैसा है, चाइल्डिश है। ठीक, यहाँ पे क्या है, चाइल्डिश आप बच्चों से ही रिलेटेड समझोगे, बच्चों के पास किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता है, दुनिया की समझ नहीं होती, लेकिन यहाँ पे देखोगे क्या होगा, इनफेंटाइल, हार्मोनियस, सीजन्ड, एक्सक्विजिट। सीजन्ड मतलब एक्सपीरियंस्ड, तो उल्टा आपको बताना है, तो ऑप्शन सी आप यहाँ टिक करेंगे। ठीक है, एक्सक्विजिट मतलब हाईली रिफाइंड। हाईली रिफाइंड, शार्प, इंटेंस। ठीक है, 32, सम एनिमल्स लिव अ डोरमेंट लाइफ। डोरमेंसी भी एक बार आपको बताया था बायो में। एक्टिव। एक्टिव, स्लगिश इसका सिनोनिम होगा। ठीक है, एक्टिव क्या हो जाएगा, उल्टा, बाकी ये तीनों आपके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, नंबर 33, हिज क्लैंडस्टाइन अफेयर्स वर सस्पिशियस। सीक्रेट आना क्लैंडस्टाइन चाहिए। मतलब ऑप्शन बी। कोवर्ट, सीक्रेट, तो कोवर्ट आपका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। और हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है ना, ये चीज हम ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, नीचे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कभी कभी क्या हुआ कि हमने मतलब निकाला और कोवर्ट पे टिक करके आगे बढ़ गए, बाद में पता चला ये तो एंटोनिम पूछा हुआ था। ठीक है, ऐसा मत करना, मेरे से कई बार ये गलतियां हुई हैं, और लगभग मतलब मेरे 5 अटेम्प्ट थे, पांचों में एक आध क्वेश्चन मैंने ये गलती की थी कि जहां मुझे एंटोनिम करना है वहां सिनोनिम कर दे रही हूँ हल्का जल्दी सोचते जल्दी समय। में। ठीक है, कॉन्स्पिकुअस, फर्टिव, अननोन, क्या होगा, बी। बी। कॉन्स्पिकुअस मतलब जो एकदम स्पष्ट है, सामने आपको दिख रहा है। फर्टिव, अननोन भी आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने वन वही इज गलती की। 34, हिज ओपिनियन इज लॉपसाइडेड। लोपसाइडेड है मतलब एक तरफ झुका हुआ है, मतलब एक तरफ क्या है, पार्शियल है। पार्शियल है। पार्शियल क्या हो गया आपका, सिनोनिम हो गया। क्रुक्ड भी होता है, एसिमेट्रिक है, यानी वो भी क्या हो गया, एक तरह से सिनोनिम हो गया। ठीक, अनइक्वल, ये भी एक तरह से क्या है, सिनोनिम है। बचा क्या, बैलेंस्ड। बैलेंस। ओके, नंबर 35, सचिन इज अ वेरी सचिन इज वेरी फीकल इन हिज बिहेवियर। क्या होगा, मैम फीकल, फिकर मतलब हो गया कमजोर, कमजोर, अनिश्चित में रहने वाला, अच्छा, मतलब दृढ़ नहीं है। हाँ, दृढ़ नहीं है। ठीक है, वोलाटाइल जो है, जो बदलता रह रहा है। ठीक है, अभी मैं तुमसे हंस के बात कर रही हूँ, थोड़ी देर में मैं तुम पे चढ़ जाऊं कि तुम कैसे गलत कर रहे हो। ठीक, तो वोलाटाइल बिहेवियर है, तो वोलाटाइल का उल्टा आपको क्या लगता है, यहाँ क्या होना चाहिए, स्टेबल। 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 बाकी तीनों जो हैं इसके सिनोनिम दिए हुए हैं। ठीक, नंबर 36, अमित इज अ डॉगमेटिक पर्सन। डॉगमेटिक पर्सन कौन होता है, एक तरफ बख्तर है। कुत्ते की पूंछ की जैसे, जो कभी सीधी नहीं होती, मतलब जिसने अपना विचार बना लिया है, जो अगर नैरो माइंडेड है तो वो नैरो माइंडेड ही रहेगा। ठीक है, अपने इनकरेजिबल। विचार के आगे वो नहीं देखेगा, अपने हम विचार के आगे इनकरेजिबल कह सकते हैं। नहीं नहीं ना, बिल्कुल नहीं कह सकते, मैं यहाँ नैरो माइंडेड की बात कर रही हूँ। अरे कुत्ते की पूंछ में बस ऐसे ही खोल रही थी। ठीक है, तो नैरो माइंडेड व्यक्ति है अगर कोई, तो डॉगमेटिक है, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो जो अपनी बात बोल रहा है वही देखेगा। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, बोल्ड, रिजिड, एसर्टिव, तीनों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये डॉगमेटिक से मिलते जुलते हैं। आपके मैम सामने सी। बचा क्या, सी बोल्ड है भैया, अमेनेबल हो जाएगा मैम, और अच्छा ही यही है। क्या हो जाएगा, एमिनेबल हो जाएगा। एमिनेबल मतलब होता है कंप्लायंट, मतलब आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात मानने को इच्छुक हूँ, सॉरी। ओके, जैसे एक वीडियो था ना, हम कहे तो दिन, हम कहे रात तो रात, हम कहे कछु नहीं तो कछु नहीं। कुछ नहीं। हाँ, नंबर 37, शी इज अ बेनिवोलेंट इंडिविजुअल। मेलवोलेंस। बेनिवोलेंट का उल्टा, मेलवोलेंट। मेलवोलेंस। बेनिवोलेंट जो है आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक, बेनिवोलेंट कहता क्या है कि वो कैसी है, काइंड है, जेनरस है, काइंडफुल है, उदार है बड़ी। अच्छी ठीक है। है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, मेलवोलेंट हो जाएगा। मडल्ड मतलब होता खराब है है। क्या, कंफ्यूज्ड।
अनसर्टेन। मिडिल कर दिया। एम्बीवेलेंट जो है इधर भी है उधर भी है, मतलब उसको कोई श्योरिटी हाँ नहीं है, क्या हो जाएगा, अनश्योर है ये। ठीक, और क्लेवर आपको पता है। नंबर 38, हिज perspicacity was remarkable। हाँ डलनेस। ठीक। डलनेस। perspicacity क्या होता है? क्लियर। एक्टिविटी, एक्टिव होना, शार्प होना। जजमेंट जो है आपका वो सही है, और जजमेंट आपका कब सही होगा? जब सर आपके अंदर स्पष्टता होगी। उतनी आपके विचारों में स्पष्टता है कि आपको करना क्या है, सामने वाली चीज क्या है, आप वो साफ साफ उसको देख सकते हो, आप उतने स्मार्ट हो। ठीक है, तो स्मार्टेस्ट एक तरह से इसका सिनोनिम हो जाएगा। डलनेस हो गया उसका उल्टा। डेडिकेशन आपको पता है। डेवियसनेस क्या होता है? डेडिकेशन, डेविएट होना। डिसऑनेस्टी। ठीक है, अच्छा 39, आई एम स्टिल डबियस अबाउट दैट प्लान। डबियस, मैम इसका सिनोनिम तो डाउटफुल होगा, ओके, तो एंटोनिम होगा सर्टेन। मतलब मैं श्योर हूँ, निश्चित तौर पे मैम मुझे पता है उस प्लान के बारे में। हाँ ये जो फेथफुल है, हाँ, इसका मतलब है लगभग लगभग सर्टेन के पास जा रहा है ना, और अच्छा भरोसेमंद में आ जाएगा वो। ठीक ठीक ठीक। फिर मतलब खुद ही बोल के खुद ही, हाँ ठीक है, हो गया। सॉरी। डोसाइल मतलब क्या होता है? अरे मैम दोसाइल मतलब नम भोला। विनम क्या कहते हैं, भोला अच्छा आदमी। भोला, जिसे आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ग्रीन ऑन। ठीक है, डोसाइल हो गया। नंबर 40, द वाइज से दैट लाइफ इज मींट नॉट merely टू accumulate wealth but for self realization। accumulate, स्कैटर। accumulate स्कैटर करना करना। मतलब इकट्ठा करके रखना, उल्टा क्या हो जाएगा? स्कैटर। ओके, नेक्स्ट वन इज आर्टिकल idioms 39 and बी। phrases। और काफी कुछ इसमें ऐसा था जो PYQ से दिया था मैंने idioms and phrases में। बताइएगा, काउंटिंग योर चिकन्स, कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस होता है। ठीक है, काउंटिंग योर चिकन्स मतलब होता है कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। दूसरा है वंस इन अ ब्लू मून, ये हम कर रेयरली। चुके हैं, ऑप्शन डी। रेयरली। ठीक है, ईद का चांद वाला। नंबर 43, मडी द वाटर्स। किसके यहाँ से शोर आ रहा है भाई? मनस्वी। शिव शक्ति, शिव शक्ति। मडी द ऑप्शन वाटर्स। डी। ऑप्शन डी, डी। मडी द वाटर टू मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड। पानी है, उसमें थोड़ा कीचड़ है, आप उसमें जाके और पैर हिला के आ रहे हो तो कीचड़ और जो है फैल जा रहा है उसमें। ठीक है, तो पानी और गंदा हो गया। सो टू मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड। अ मैन ऑफ लेटर्स। स्कॉलर ऑप्शन इन डी। लिटरेचर। स्कॉलर इन ऑप्शन डी, लिटरेचर। आपको बताया था लेटर के क्या क्या मतलब होते हैं। ठीक, लेटर का एक तो मतलब होता है आपका पत्र, और दूसरा होता है अक्षर, है ना। जब उसका आप प्लूरल करते हो, जब लेटर का आप लेटर्स करते हो, तो पत्र का प्लूरल, अक्षर का प्लूरल, और एक तीसरी मीनिंग आती है लिटरेचर से रिलेटेड, लिटरेचर और नॉलेज से रिलेटेड। तो अगर कोई सामने वाला बंदा अ मैन ऑफ लेटर्स है, यानी कि लिटरेचर में क्या है, स्कॉलर है। ठीक, नंबर ठीक है 45, ब्रेक यस डाउन। हाँ गायत्री। मैम, एक इडियम है ना कि लिटररी मैन, उसका मीनिंग भी सेम ही होता है क्या? लिटररी मैन, एक सेकेंड। हाँ, सेम होता है। ओके मैम। ठीक, ब्रेक डाउन, आपका कोई टू ख्वाब है, फेल। आपका ब्रेक डाउन हो जा रहा है, आपका साम्राज्य फेल। ब्रेक डाउन हो फेल। गया, फेल हो गया। ब्रिंग टू लाइट, कौन हंस रहा है? रिवील। रिवील। ब्रिंग टू लाइट, रिवील करना। ओके, टू कैरी द डे, टू टू कैरी सक्सीड। द डे मतलब दिन तुम्हारा बढ़िया निकल गया, मतलब तुम सफल।
है ना, टू बता सक्सीड। दो। Yes, ma'am. 48 बिल्ड कैसल इन द, ये इतनी भारी आवाज किसकी है भाई? ड्रीम। 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 बिल्ड कैसल इन द लक्ष्मी एयर, की। हवाई किले बनाना। लक्ष्मी। कट मैम इन मेरी ऑन, नींद। कट इन ऑन, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ और बीच बीच में आप कुछ और बोलने लग रहे हो, बंदी कर दो लक्ष्मी लक्ष्मी। मैम मॉडलिंग हो जाएगा। ठीक है, बीच मॉडल बीच करना। में आप बोलने लग रहे हो कुछ, तो आप क्या कर रहे हो, मुझे इंटरप्ट कर रहे हो। बीच में काट के मेरी बात काट के आप कुछ और बोलने लग रहे हो, तो आप इंटरप्ट कर रहे हो। ओके। कट अ सॉरी फिगर, अपने क्रश को गए थे इम्प्रेस करने और हुआ कुछ बस उल्टा, मैम। साथ वाले लड़के को पीट दिया, बाद में पता चला वो तो उसका भाई था, तो आपने 50 का क्या सीख किया, लिए मैम, आगे इंप्रेशन में बढ़िए। कुछ गड़बड़ कर दिया। ओके, सो यू हैव कट अ सॉरी फिगर, सॉरी so you फिगर। have created a wrong impression। C। रॉन्ग इम्प्रेशन। आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला, she wrote me an anguished letter from her prison cell। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। लेटर Adjective. कैसा था? एंग्विश था। एंग्विश क्या था? लेटर था। लेटर है आपका नाउन, और नाउन के बारे में बता रहा, तो ये कौन होगा? एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव। ओके। 52 देयर इज अ विजिटर फ्रॉम यू, सॉरी फॉर यू। डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, बहुत अच्छे। इंडेफिनिट होगा मैम। इंडेफिनाइट। डेफिनेट आर्टिकल Indefinite. द होता है, इंडेफिनेट ए तो और सर एन होता मैंने है। लगाया है। हाँ सर कहाँ ओके। से लगाया? विजिटर नाउन है ना, हाँ हाँ। है ना, और नाउन के पहले आर्टिकल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम 53, वो डिटरमाइनर भी हो सकता है ना ये, अगर ऑप्शन होता। हाँ अगर ऑप्शन होता या आर्टिकल नहीं होता, डिटरमाइनर होता, तो आप वहां पे डिटरमाइनर लगाते। ठीक है। क्यों? 53 आई डोंट थिंक आई शैल, यहाँ पे कम होना चाहिए, आई शैल कम ऑन सैटरडे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बिसाइड आई डोंट रियली लाइक एडजेक्टिव। पार्टीज। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहे हैं मनस्वी? सर एडवर्ब पहले आके एडवर्ब बताता है। मुझे लग मैं रहा है थोड़ी ना देर तुमने नहीं तुमने बोलता। गलत कर रखा होगा। मैम मैं मैम दिखा दूं पूरा पेपर पूरा से ना, साफ साफ पूरा। मैम ये समझ नहीं आया, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए ना मैम। पेपर से एक हाँ, आध पहले आपको बताया मैं था मैं मैं तो। एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। यहाँ पे बिसाइड जो है एडवर्ब है, क्यों है? देखो, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की बताता है। ठीक। अगर एडवर्ब की बात करोगे तो ये किसकी किसकी विशेषता बताएगा? एक तो एडजेक्टिव की बताएगा, दूसरी वर्ब की बताएगा, तीसरी किसी दूसरे एडवर्ब की बताएगा। ठीक। इन तीनों के अलावा जो एडवर्ब है वो पूरे पूरे सेंटेंस की मीनिंग को भी मॉडिफाई करता है। कैसे? बिल्कुल स्टार्टिंग में आके सेंटेंस के, जैसे होता है ना, फॉर्चुनेटली वी रीच्ड देयर, तो सौभाग्यशाली रूप से क्या हुआ कि हम वहां पहुंच गए। पूरी पूरी सेंटेंस को मॉडिफाई कौन कर रहा था वहां? फॉर्चुनेटली। तो ऐसे ही जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, लिखा है मुझे नहीं लगता कि मैं सैटरडे को आऊंगा, मेरे पास बहुत ढेर सारा काम है, इसके अलावा, बिसाइड्स, इसके अलावा, आई डोंट रियली लाइक पार्टीज, इसके अलावा मुझे पार्टीज भी नहीं पसंद है। इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कौन कर रहा है? बिसाइड्स। जब भी देखना ये आपको इस तरह से दिखे, किसी सेंटेंस के आगे एक शब्द लिखा रहेगा कॉमा करके, तो समझ जाना वो आपका एडवर्ब है जो पूरे पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। लकीली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, बिसाइड्स, ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं ये एडवर्ब होंगे जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए बिसाइड्स यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, समझ आया Yes, ma'am. जी मैम। सबको? यस मैम। Yes, नंबर ma'am. 54 आई थिंक योर्स इज अ बेटर प्लान, मुझे लगता है तुम्हारा वाला प्लान बेटर है। बेटर क्या होगा यहाँ? एडजेक्टिव। 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 प्लान के बेटर लिए आ क्या रहा है। है? प्लान। प्लान एग्जिस्ट करता है तो ये क्या है? नाउन है, और नाउन की विशेषता बता रहे तो क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक। 55 आई नो इट बेटर, फिर से आया बेटर, यहाँ क्या है? यहाँ पे एडवर्ब, एडवर्ब। क्योंकि जानना यहाँ होगा। पे
नो वर्ब एडवर्ब के लिए है। आ रहा है, बेटर में क्या कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, ठीक है। जानता है। बेटर क्या कर रहा हूँ, जान रहा हूँ। तो नो क्या है, वर्ब, और वर्ब के लिए आया तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। 56, दैट इज अ फॉल्ट दैट विल राइट इटसेल्फ। दैट verb, इज अ फॉल्ट दैट विल राइट इटसेल्फ। यहाँ पे लिखा है दैट इज अ फॉल्ट, वो ऐसा फॉल्ट है जो कि, ठीक है। विल यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन आता है, वर्ब main verb, ठीक। और राइट जब वर्ब का काम करेगी तो इसका मीनिंग क्या होगा, सही। सही करना, सही जी मैम। करना। 57, व्हाट, यू डोंट मीन टू से सो। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, एक ही चीज तो आनी चाहिए तुम्हें। जहाँ पे ये आपको दिख जाए इंटरजेक्शन मार देना है। 58, द हायर यू क्लाइम द कोल्डर इट गेट्स। डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, बहुत अच्छे। अच्छा, एक ग्रुप में adverb, कौन था जो बोल रहा था कि 58 जो है adverb गलत मैम किया आपने है। परसों ही तो बताया था ये ग्रुप में कि कौन द था, adverb पहले का भी रुको। काम करता है कभी कभी। अच्छा, मैम एक्चुअली वो पढ़ा था ना, इसमें इसमें साथ साथ बढ़ते हैं। हाँ। आपने आर्टिकल में पढ़ा नहीं था, तो वहां से मैंने रिलेट किया नहीं, आर्टिकल में मैंने कि पढ़ाया था, लेकिन पढ़ाने के बाद मैंने आपको ये भी बोला था द आ किसके साथ रहा है। जब भी आई कोल्ड। ये आर्टिकल जो है, ठीक है, अगर नाउन के साथ आए हैं तब तो आप बोलोगे कि डेफिनेट आर्टिकल है या इनडेफिनेट आर्टिकल है ना। लेकिन अगर नाउन के जी साथ मैम। नहीं आए तो आर्टिकल कैसे होंगे। मैम आर्टिकल तब बेसिकली क्या एडवर्ब है, होंगे। एडजेक्टिव जी मैम। है ना। एडजेक्टिव किसके साथ आता है, नाउन के साथ आता है जी मैम। ना। yes तो अगर यहाँ ये नाउन के साथ नहीं आया है तो आप इसको आर्टिकल कैसे बोलोगे। हायर के साथ आया है, हायर क्या है, डिग्री। adjective, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिग्री है। तो सेकंड अगर डिग्री। एडजेक्टिव के साथ आ रहा है तो कौन होगा, मैम एडवर्ब होगा। adverb, एडवर्ब होगा। नंबर अब 59, व्हाई डिड यू डू इट। इंटरोगेटिव और पहला वाला एडवर्ब। एडवर्ब, क्यों, क्यों किसके लिए आ रहा है, क्यों किया, यही होगा ना। क्यों करने के लिए। किया, करने के लिए आ रहा है, और करना मतलब वर्ब है, तो ये क्या हुआ। एडवर्ब। 60, क्या हुआ अनुष्का। अगर इसमें डिड पर लिखा होता तो अपन हाँ, डिड को क्या मान, अगर अगर वाई की जगह डिड होता तो अपन डिड को एडजेक्टिव मानते। कहाँ पर होता, मतलब हेल्पिंग नहीं वर्ब। समझी मैं। डू इट, डिड। मतलब पूरा सेंटेंस बोलो क्या होता। ये वाई डिड यू डू इट जो लिखा है इसमें जो डिड है, हाँ, अगर डिड पर क्वेश्चन होता तो अपन डिड को एडजेक्टिव मानते। नहीं, हेल्पिंग वर्ब होगा ना। हेल्पिंग वर्ब। डिड वहां पे फिर वो मॉडल का काम कर रही है, सॉरी, हाँ मॉडल का काम कर रही है ना। जैसे हेल्पिंग वर्ब भी है आपके, हेल्पिंग वर्ब में एक हो गया मॉडल, एक हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो मॉडल जो है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों का काम कर सकती है, तो आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गया। वैसे इतना घुस के नहीं पूछेगा, हेल्पिंग वर्ब लिखा हो सकता है, तो वहां पे आप डिड हेल्पिंग वर्ब बताओगे। ठीक है। बेसिक सेंटेंस यही होता है ना, स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपका WH वर्ड होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, नॉट हुआ तो नॉट, नहीं तो सीधे फिर वर्ब होता है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। मैं इन सबको है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से ना बांट रही थी कि कौन क्या होगा, अरे तो पार्ट्स ऑफ इसलिए। स्पीच अभी कल ही तो वर्ब पढ़ाया था, वर्ब के ही अंदर तो हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर ठीक है। नंबर 60, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। प्रीपोजिशन लगा था। एडवर्ब। प्रीपोजिशन लगाया था। adverb लगाया था मैंने भी मैम, preposition लगा राउंड था। क्या करती है, घूमती है। घूमती है, रिवॉल्व वो करती है, और इवॉल्व रिवॉल्व कर आपका दिया, अगर वर्ब है तो राउंड क्या हो जाएगा, adverb, मुझे लगा मैम एडवर्ब। पोजिशन ये नाउन से पहले आया है तो ऐसे लग रहा था कि preposition है। नहीं तो वह इसलिए तो मैंने बोलता मीनिंग एक बार आपको निकालना है। अच्छा, अब अगली चीज, यार ये तो 9 बजने वाला है, अभी तक हम यहीं पहुंचे, आधा ही पेपर हुआ। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस बताइएगा।
क्या होना चाहिए? But perhaps the best ways to agree, there are many ways of dealing. QSPR. Option D. Okay, there are many ways of dealing with intransigent customers, but perhaps okay QSPR होगा, जो भी ऑप्शन है देख लेना, QSPR। ठीक, दूसरा, in the years following India achieved remarkable economic development liberalization in year 1991 the landmark reforms inaugurated via, ठीक है, ऑप्शन डी। क्यों पहले आएगा मैम? क्यों आएगा? इंडिया अचीव रिमार्केबल और एक ही ऑप्शन इकोनॉमिक मैम। डेवलपमेंट, क्यों आएगा पहले? एक ही ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ हो जाएगा। ओके 63, in the filaments of rubidium is used which convert light energy. Okay, Option A. rubidium is Rubidium is used in used the filaments of photoelectric cells cells. which convert, QPSR। ठीक है, नेक्स्ट है he urged so many to get involved. This is the final word of an educational philosopher who has left his mark on a world in which he urged so many to get involved. यही होगा? आर पहले आएगा। दिस इज द फाइनल। डी ऑप्शन होगा ना? डी। डी होगा ना? RQSP, ठीक है। Number 65, as soon as the government was pressed to do something for the poor, the session commenced. क्या होगा? ऑप्शन As सी। soon as the session commenced, the government was pressed to do something for the poor. यही होगा? PSQR. यस मैम। Next, they do not come within my subject. Okay, if I don't speak to them, it is because they do not come within my subject and not because they are lightly esteemed by me. यही होगा? हाँ जी। ओके नेक्स्ट, सिंबॉलिक ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी, ये वाला हम लोग शायद पहले कर चुके हैं किसी प्रैक्टिस सेशन में, है ना? द गुप्ता एम्पायर इन इंडिया इज सिंबॉलिक ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी रिप्रेजेंटेड थ्रू न्यूमिस्मेटिक, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी एविडेंसेस ऑफ मल्टीपल काइंड्स। QPRS यही होगा? यस मैम, हम लोगों ने यूट्यूब पे किया था। ठीक है। नंबर 68, okay, there are many ways to restructure the transportation system so that it provides mobility to everyone and not just affluent section of society. SPRQ. Next, Indian airline fares are not only the lowest in the world but also but offer also a number of discounts. QSPR. Next, while going to a party, fashionable men as well as women painted faces and wore wigs, which was a peculiar practice of the day. QSRP. नंबर 71, अब ये थोड़ा बड़ा वाला है, बताइएगा। इसमें करना क्या होता है आपको? बस छोटे छोटे हिंट क्लूज देखने होते हैं और ऑप्शन से मैच करना होता है, आंसर तुरंत मिल जाएगा। आपको पूरा पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पढ़ेंगे, हंगर एंड malnutrition आर आउटकम्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी और द इनएबिलिटी टू एक्सेस एडिक्वेट फूड एंड न्यूट्रिशन। और आखिरी सेंटेंस आपका क्या रहेगा? इट इज मोस्ट लाइकली दैट इंडिया इज गोइंग टू मिस द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इन दिस रिगार्ड। अब यहाँ क्या है ना, ये आप सारे सेंटेंसेस पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद ये लगेगा किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस के तुरंत बाद ये वाला आना चाहिए, और फिर आप ऑप्शन से मैच करेंगे, आपको आंसर दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे लिखा है द रेट ऑफ डिक्लाइन इन प्रपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड थ्रू द 1990s वाज मच स्लोअर इन कंपैरिजन टू द डिक्लाइन इन पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो। यहाँ 1990s के बाद। और इधर देखोगे in fact the proportion of undernourished people remained stagnant at 21% in the second half of 1990s and the number actually increased। तो क्या क्यू के तुरंत बाद एस नहीं आना चाहिए? मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि टाइम जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। क्यू के तुरंत बाद एस आना चाहिए, और अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो कितने ऑप्शन दिख रहे हैं क्यू के बाद एस? फर्स्ट एक ही है। वही आपका मेन आंसर है। नंबर से, और एक बात और, जब भी आप पेपर में बैठेंगे ये जितने भी आपके PQRS वाले हैं सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे इनको, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा आसानी से आपको मिल जाए आंसर। पेपर टाइम में थोड़ा सा इंसान का दिमाग वैसे ही पैनिक रहता है, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी अगर टाइम वेस्ट हो गया तो बाकी चीजें। क्या हो गया?
हम RPQH फर्स्ट ऑप्शन। हाँ जी। (72) द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज एस्टैब्लिश इन 1975। एस्टैब्लिश हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा बताया जाएगा, और अगर बताया जाएगा तो क्या होगा? इट इज द नेशनल मीटरोलॉजिकल सर्विस एंड द प्रिंसिपल एजेंसी इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द मीटरोलॉजी। ऐसा आना चाहिए सबसे पहले। दो जगह है, चलो दो ऑप्शन तो हट गए। अब इसके बाद क्यों आएगा या आर आएगा, इसी पे आपका आंसर मिल जाना है। ठीक। आर लिखा है द IMD इशूड द फर्स्ट ऑपरेशनल लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ऑफ सीजनल। पहले ऑपरेशनल यहाँ पे फोरकास्ट की बात हो रही है। ठीक है। और क्यू में क्या बता रहा है? क्रॉप फील्ड फॉर्मेशन यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट हैज डेवलप्ड स्टैटिस्टिकल। यहाँ पे कुछ और ही है, बिना सिर पैर का लग रहा है। ठीक है। तो अगर आपने पहले बात की कि एस्टैब्लिशमेंट हो गया, किसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है? IMD का। ये है क्या चीज? ये मिल गया आपको एस में। तो अगली चीज बताएगा कि इसका पहला फोरकास्ट क्या था, किसके बारे में था, कब था। ठीक। तो एस के तुरंत बाद आपका आर आना चाहिए, और ये स्टार्टिंग में रहेगा एस आर, तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। 72 का बी रहेगा। यस मैम। 73 when she got to her house there was nothing to retrieve. Mrs. M stood in the center of her bedroom looking at ruined copy of the holy book forcing back her tears. यहाँ पे सारे सेंटेंस आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पहले मैं कौन सा लगाऊं, क्योंकि सारे लगते हैं कि हाँ सब सही लग रहे हैं पहले लगाने के लिए। तो यहाँ आपको क्या करना है, छोटा सा एक हिंट खोज लेना है, पहले या आखिरी सेंटेंस से रिलेटेड वो रहेगा। अब वो हिंट यहाँ पे क्या है? यहाँ देखो क्या लिखा है, मिसेज एम स्टूड इन द सेंटर ऑफ हर बेडरूम लुकिंग एट रूइंड कॉपी ऑफ द होली बुक। अपने आंसू को कंट्रोल कर रही थी। ठीक है। और इन सारे सेंटेंसेस में बात करोगे बुक्स की, तो वो कहाँ है? द कर्टन्स वर बर्न्ड, बुक्स वर रिप्ड टू श्रेड्स, और उसके बाद S6 आएगा। यानी कि लास्ट जो होगा वो लास्ट सेंटेंस आपका क्यू वाला रहेगा, और सिर्फ एक ऑप्शन है जहां पे लास्ट सेंटेंस आपका क्यू है, वही हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक। ठीक है। हाँ जी मैम। नंबर 74 वी डू नॉट नो वेदर द मशीन्स आर द मास्टर्स और वी आर। अब आगे आखिरी सेंटेंस है, इफ दे डोंट गेट देयर मील्स व्हेन दे एक्सपेक्ट देम दे विल जस्ट रिफ्यूज टू वर्क। मील्स की बात है लास्ट में पी आना चाहिए। यहाँ लास्ट तो में क्या मैम आना चाहिए? क्यू आना चाहिए। लास्ट में क्यों आना चाहिए? नहीं पी रुको। लास्ट में यहाँ पी पी आना आएगा। चाहिए, क्योंकि हाँ हाँ लिखा पी है आना पी चाहिए, आना पी आना चाहिए। यहाँ हाँ इनके जी। खाने की बात है, पी हाँ आएगा जी हाँ लास्ट में, जी। यानी दो तो हट गए। यस अब और चीजें देखो, थोड़ा खोजो। स्टार्टिंग में ऐसा आना चाहिए। इट इज स्टार्टिंग वेरी में ऐसा ट्रू। आना चाहिए। पहले लिखा ऑप्शन डी है, मैम, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या यस लिखा मैम। है? इट इज वेरी ट्रू दैट दे वर मेड फॉर सोल पर्पस ऑफ बीइंग मैन सर्वेंट। ये बिल्कुल सच है कि इनको बनाने का मतलब क्या था, कि क्या पर्पस था, कि हमारे नौकर बन के मशीनें रहेंगी। ठीक है। फिर भी आज के टाइम में क्या है, अब वी हैव grown so dependent on them that they have almost become the masters now, है ना। तो एस के तुरंत बाद आर भी आना चाहिए, लास्ट में आएगा पी, तो यही हो जाएगा आपका डी वाला आंसर। नंबर 75 द किंग ऑफ द ऑयल फील्ड इज द ड्रिलर। ड्रिलर कौन है? ऑयल फील्ड का किंग है। किंग। अब अच्छा, अब यहाँ एक आपको दिख रहा है प्रोनाउन, किसके लिए लिखा है? ही। किंग के लिए। किंग के लिए, ड्रिलर के लिए? ड्रिलर। हाँ किंग ड्रिलर कौन है? के लिए। ड्रिलर है। ठीक है। तो जो हाँ जी। ड्रिलर है वो बहुत स्किल्ड मैन है। क्यों आना चाहिए सबसे पहले? दो ही, अच्छा सॉरी, तीन ऑप्शन में तीन ऑप्शन में। ठीक। ही इज अ वेरी स्किल्ड मैन। बाकी चीजें भी पढ़ते हैं थोड़ा। Sometimes he sends his drill more than a mile. If this rushes out, catch it is dangerous. ठीक है। यहाँ लिखा है if this rushes out and catches fire, it is dangerous. और आखिरी क्या है? This danger is well known and steps are taken to prevent it. तो क्या आर सबसे लास्ट में नहीं आना चाहिए? हाँ जी मैम। आना आना चाहिए। चाहिए ये मैम, आना ऑप्शन है चाहिए। यस मैम। QSP बी। ओके। नंबर मैम पर 70 मैंने सी वो एक सेकंड करना, डी ऑप्शन बनाया तो वो भी ठीक लग रहा था, एक बारी वो भी बना के देखना। he is a very skilled man. फिर sometimes he sends his drill more than a mile.
ओके, उसके बाद इफ दिस रशेज आउट, कौन रशेज आउट? दिस कौन? अच्छा ठीक है। जब तक पी नहीं आएगा तब तक आर तो आएगा ही नहीं, गलत हो हाँ जी जाएगा। हाँ जी। ठीक है, नंबर 76, फ्रीडम इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ पर्सनल मैटर। फ्रीडम क्या है? पर्सनल पर्सनल मैटर मैटर। है। ओके, नेचर मोर ओवर बाइंड्स अस बाय आर्बिट्ररी limits of mind and body. We are not free to do by whatever effort what is beyond our capacity. यहाँ पे लिखा है मोर ओवर, यानी यहाँ पे नेचर जो है हमें बांध रहा है, यानी नेचर से पहले भी कोई हमें बांधेगा। किस चीज के लिए मैम बांधेगा? कौन बांध रहा है? हाँ, इसमें क्यू आएगा ना लास्ट में? उसी की बात हम करने जा पी रहे हैं। आएगा, पी आएगा लास्ट पी में, आएगा मैम। पी आएगा पी लास्ट में? आएगा। हु विल नॉट अच्छा, सबमिट टू डिसिप्लिन। यहाँ गोल्फ और अलग अलग हो गया, ये गोल्फर मैंने लिखा था, ये पता नहीं क्या हो गया, गोल्फर कर देना। मैम डी ठीक ऑप्शन है, लग रहा है, डी ऑप्शन मैम, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन लग रहा है। देखो, यस फ्रीडम इज मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल अ पर्सनल मैटर। अब फ्रीडम की बात है तो पहले एक्सप्लेन करेगा कैसा फ्रीडम। वी आर फ्री टू ईट पॉइजन और जंप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग बट नॉट टू एस्केप द कंसिक्वेंसेस। ठीक, हम जहर खा सकते हैं, हम बिल्डिंग से कूद सकते हैं, लेकिन कंसिक्वेंसेस से बच नहीं पाएंगे। वी आर बाउंड बाय द लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। लास्ट में आपका क्यू आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? ये मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ लिखा है मोर ओवर, S6 में क्या लिखा है? मोर ओवर। नेचर मोर ओवर बाइंड्स अस बाय आर्बिट्रेरी लिमिट्स ऑफ माइंड एंड बॉडी। हमें बांधने का काम कौन कर रहा है? नेचर कर रहा है। और मोर ओवर लिखा है मतलब नेचर दूसरा है, नेचर से पहले भी कोई हमें बांधने का काम करता है, तो वो कौन करता है? लाइफ लाइफ। imposes a drastic discipline on all living beings including human beings. हाँ जी। क्यों आना चाहिए लास्ट में, और अगर क्यों आएगा लास्ट में तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, मैम बी वाला क्यों नहीं हो सकता मैम? बी वाला। यस बी मैम, ही तो है, SRQP वाला। SRQP डी वाला। अच्छा, वी आर बाउंड बाय द लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। आप शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, वी आर बाउंड बाय द लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ पहले बात हो रही है फ्रीडम इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ पर्सनल मैटर। ठीक है, उसके बाद आप अगली लाइन बोल दोगे वी आर बाउंड बाय लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, तो दोनों में कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं बन रहा है। बन रहा है क्या? अगर सिर्फ आप ये S1 को देखो और S को देखो, दोनों में कोई भी रिलेशनशिप दिख रही है दोनों सेंटेंस के बीच में कि हाँ इसके अगले बाद यही आना चाहिए। लेकिन आप आर की बात करोगे तो देखोगे सबसे पहले फ्रीडम की बात हुई है, फिर फ्रीडम ये कैसी हो सकती है? सो वी आर फ्री टू ईट पॉइजन, जंप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग बट नॉट टू एस्केप द कंसिक्वेंसेस। लेकिन हम उसके कंसिक्वेंसेस से नहीं भग पाएंगे। क्यों नहीं भग पाएंगे? बिकॉज वी आर बाउंड बाय द लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये आर के बाद इसका बन रहा है, नहीं बन रहा यस बन रहा मैम। है मैम। इस तरह से, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। 77, ओके। ये वाला बहुत इजी था, बच्चों के लेवल का था। द स्टूडेंट केम लेट टू स्कूल। लेट आया तो क्या हुआ? वॉचमैन ने क्या किया? अंदर आने से मना कर दिया। ठीक है, अंदर आने से क्या किया? मना कर दिया। सबसे पहले हो जाएगा क्यू। उसके बाद बच्चा जो है थोड़ी देर इंतजार करता रहा, क्यू के बाद आ जाएगा आर। फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया कि चलो घर चलते हैं, और रोते हुए घर गया, वो RSP। ऑप्शन सी 77 का। 78 पर आते हैं। For thousands of millions of years the moon has been going around the sun. और आखिरी सेंटेंस है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स डू नॉट फॉल बिकॉज दे आर गोइंग टू फास्ट टू डू सो। आखिरी लाइन है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स से मून जो है वो सन के अराउंड घूम रहा है। मैम इसके लास्ट में क्यों होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ओके। ड्यूरिंग दिस टाइम, कौन से टाइम? ये थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर वाले टाइम में मून हैज बीन द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ का ओनली सैटेलाइट था कौन? मून। इससे आपको पता चलेगा कि एस होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि दिस टाइम लिखा है और यहाँ पहले सेंटेंस में आपको उस टाइम की बात की जा रही है।
एस होना चाहिए सबसे पहले, 2 ऑप्शन ऐसे निकल गए, और एस के हाँ तुरंत जी। बाद आर होना चाहिए। इन दोनों ऑप्शंस को आपको देख के पता चल रहा है, तो एस के बाद आर देख लेते हैं। टुडे हाउएवर दैट हैज मेनी अदर सैटेलाइट्स ऑल मेड बाय मैन। अर्थ के पास और भी अदर सैटेलाइट्स हैं जो कि किसने बनाए हैं, इंसान ने बनाए हैं। फिर अब क्यों आएगा? इन्हीं के बारे में, दीज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर वेरी मच स्मॉलर देन द मून हाउएवर। फिर थोड़ी सी ऑपोजिट वाली बात आपने लास्ट में की, ठीक है। तो एस आर क्यू पी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 78 में। आते हैं 79 पर। सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोगे वर द फर्स्ट टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1953। और तब से, यही होगा, हाँ मैम, तब से होगा ये होगा एस, एस ही होगा एस, सिंस देन, हाँ तीनों तब में। से, ठीक है, तब से ढेर सारे क्लाइम्स हुए हैं। एस हो जाएगा पहले, 3 जगह है, यानी ये तो अपना हिंट नहीं हो सकता। ढेर सारे क्लाइम्स हुए हैं। फिर while a मैम Nepalese and a Japanese climber have done it 3 times, इन्होंने टी आना 3 चाहिए। टाइम किया। इटालियन क्लाइंबर जो था उसने 2 बार क्लाइंब किया। फिर भी ये जो माउंटेन है स्टिल कंटिन्यूज टू एंथरल। एंथरल मतलब अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना लोगों, ठीक है। यहाँ मीनिंग निकल रही है कि एक नेपालीज और जापानीज क्लाइंबर थे जिन्होंने 3 बार किया, एक इटालियन क्लाइंबर थे जिन्होंने 2 बार क्लाइंब किया माउंट एवरेस्ट को, फिर भी ये कंटिन्यू करता है लोगों को अट्रैक्ट करना। लगभग 164 men and women mountaineers from 21 nations have made the ascent। चढ़े हैं इतने लोग, ठीक है। और चढ़ने के लिए क्या चाहिए, those wanting to climb Everest must file an application with the Nepal Tourism Ministry। मैम होगा, मुझे ऐसे लगा पी से पहले क्यों आना चाहिए। मुझे भी लगा था, लेकिन मैंने जब 2-4 बार किया तो मुझे समझ आया। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या क्या है देखो, सबसे पहले आप एस लिखोगे, चलो एस तो है, एस के बाद क्यू पी आर तीनों दे रखे, आप क्या कह रहे हो, इसके बाद क्या आएगा, क्यों? क्यू, ठीक है। एस के बाद अगर क्यू वाला फॉलो करते हैं तो वो मेड द असेंट, उसके बाद वाइल माउंटेन स्टिल, ओके, सेंस बन रही है। सेंस तो बन रही है। जब मैं कर रही थी मुझे भी 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन थी, उस टाइम भी सेंस बन रही थी। लेकिन यहाँ पे जैसे वहां जो एक्सप्लेनेशन दे रखा था वो ये था कि पहले आप बात कर लो इसकी कि इतने लोगों ने चढ़ा है फिर भी ये अभी भी अट्रैक्ट करता है। फिर लास्ट में बाकी और कितने लोग नॉर्मली चढ़ चुके हैं, तो 164 मेन एंड वुमेन हैं 21 देशों से जिन्होंने की क्लाइंब किया है माउंट एवरेस्ट को। और उसके बाद आखिरी में बताएंगे कि एवरेस्ट चढ़ने के लिए चाहिए क्या चीज, तो वो रहेगा। मैंने भी मैंने सही बाकी लगाया। जब भी इस टाइप के अगर क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी वाले, तो वो फिर आप यूपीएससी की आंसर की पे सीधे आप भरोसा कर पाएंगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा जहाँ पे 2 ऑप्शंस सही लगते हैं, काफी हद तक सही लगते हैं, लेकिन फिर वहां आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक ही क्वेश्चन की बात है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा। फिलहाल इसका आंसर जो रहेगा वो क्या होगा, एस, क्या बताया था, एस, एस के बाद एस पी आर पी, क्यू पी ऑप्शन हाँ आर एस क्यू। पी आर क्यू, ये क्या हो गया भाई, एस पी आर एस हो गया। क्यू। फिर 80 पे आते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ लक इन ड्रिलिंग फॉर ऑयल। किस्मत की जरूरत है ऑयल ड्रिल करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, द ड्रिल में जस्ट मिस द ऑयल ऑल्दो इट इज नियर, समटाइम्स इट मे स्ट्राइक ऑयल एट अ फेयरली हाई लेवल। क्यू आर होना चाहिए स्टार्टिंग में, यस मैम, क्यों होना चाहिए, ड्रिलिंग से एक ही रिलेटेड है। जगह है। बाकी उसके अलावा आप ये कर सकते हो, when the drill goes down it brings up soil, और फिर ये जो सॉइल का सैंपल है एस के बाद पी आना चाहिए, एस के बाद पी एक ही जगह है, शायद इसी में है यस मैम, इसी से किया ही ना, था मैंने। हाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा 80 में। अगली बात करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। सो मोर देन 1 पर्सन वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट। एक से ज्यादा लोग मारे गए हैं तो वाज कैसे हो सकता है,
अगर एक से ज्यादा लोग मारे गए हैं, ऐसे बोलो क्या, एक से ज्यादा लोग मारा गया है एक्सीडेंट में, ऐसे बोलते हो, या एक से ज्यादा लोग मारे गए हैं एक्सीडेंट में? मारे मारे गए गए हैं। हैं बोलोगे, तो वर किल्ड होना चाहिए। यस मैम। ओके, नॉट अ वर्ड दे स्पोक टू द अनफॉर्चुनेट वाइफ अबाउट इट। नॉट जब भी आपका वर्ड। इन्वर्जन जैसी चीज हो, नॉट यूजली कहाँ आता है आपका, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन नॉट आता है, देन वर्ब आता है। अगर आपने नॉट आगे कर लिया है तो बाकी चीजों का भी इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीजों का अगर इन्वर्जन होगा तो अब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो अगर नॉट पहले आ गया है तो अब आप क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। सो नॉट अ वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, दे स्पोक, मतलब कौन सा ये टेंस है, प्रेजेंट सॉरी पास्ट का इंडेफिनिट, क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे V2 आ रही है। V2 कहाँ आती है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में आती है। तो यहाँ अब आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी इन्वर्जन के चलते। तो नॉट अ वर्ड डिड दे स्पीक होगा। यस मैम। ओके, number 83 is still in vigorous health although he is on the right side of 60. क्या किया इसका, रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड, गलत गलत हो जाएगा। राइट साइड ऑफ 60 होने का मतलब ये है, जैसे ऐसे लिखते हो ना, 1 2 3 4 5 6, 60 हो गया, तो 60 के राइट साइड में है ना, मतलब 60 प्लस है। तो 60 प्लस में होने के बाद भी उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो राइट साइड ऑफ 60 सही है यहाँ। ठीक है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं होगी। मैम इसका आंसर ना बहुत जगह पे अलग अलग दिया है। नहीं तो राइट साइड ऑफ 60 होगा। राइट साइड ऑफ 60 आपका पूरा वो इडियम होता है कि आप 60 प्लस हैं। ओके। यहाँ अगर लिखा हुआ है स्टिल और ऑल्दो, इसका मतलब एक कुछ ऑपोजिट चीज है। यूजली क्या होता है, 60 प्लस होने के बाद लोगों की हेल्थ थोड़ी गड़बड़ होने लगती है, लेकिन अगर आप राइट साइड ऑफ 60 हैं फिर भी आपकी हेल्थ अच्छी है, तो वही ऑपोजिट चीज यहाँ दिख रही है। नंबर 84, बाबू आस्ट ये क्या लिखा है भाई मैंने बाबू बाबू भैया। बाबू आज द फ्रेंड। बाबू asked मैम his बाबू भैया friend थे। where you went yesterday, कहाँ गए थे। वेयर डिड यू गो यस्टरडे। बोलने में मजा आ जाती है, स्पोकन में बोल दो सही लगेगा, लेकिन ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, WH वर्ड होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट है तो नॉट होगा, नहीं तो वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होगा। सो वेयर के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। और यहाँ अगर वेंट है, V2 है, मतलब ये टेंस कौन सा होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। कौन फ्यूचर कह रहा है भाई, पास्ट सॉरी इंडेफिनिट। सॉरी ये भविष्य पास्ट। कौन देखने लग गया बैठे बैठे ओके, तो ये पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो आप क्या करोगे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, ऑप्शन ए हो जाएगा। यस ओके, नंबर 85, 20 किलोमीटर्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डेज ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स। इट इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस। जब इस प्लूरल को लास्ट में कहीं सिंगुलर बता दिया जाए, 20 किलोमीटर अलग अलग है तो भाई प्लूरल है, लेकिन आप क्या कह रहे हो, 20 किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हो, 20 किलोमीटर को आप बड़ा डिस्टेंस बता रहे हो। बड़ा डिस्टेंस मतलब यहाँ नॉट लगा है, लेकिन वो बात समझो कि 20 किलोमीटर क्या नहीं है, एक बड़ा डिस्टेंस नहीं है। तो जब बड़ा डिस्टेंस आप बता रहे हो, सिंगुलर दिखा रहे हो, तो इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी सिंगुलर ही लगानी होती है। तो यहाँ क्या करोगे, 20 किलोमीटर्स इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस। मैम इसे हाइफनेटेड बना के भी लिख सकते हैं ना, कहाँ, 20 किलोमीटर को। तो फिर नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपको हाइफन हाइफन लगाना होगा तो यहाँ आप किलोमीटर करोगे, किलोमीटर करोगे तो यहाँ आगे एक शब्द और आएगा, फिर आर वार नहीं आएगा। जैसे था ना 5000 रुपी, फिर आगे कुछ हाँ और जी हाँ लगाओगे, जी। है ना। ठीक, नंबर 86, वी नीड ऑनेस्ट वर्कर्स नॉट पीपल ऑफ रीडाउटेबल इंटीग्रिटी। डाउटफुल। डाउटफुल, रीडाउटेबल, एक बार डाउट हो गया तो दोबारा रीडाउट थोड़ी करना है, पहले ही आप बोलोगे कि कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए जिसपे हमें शक करना पड़े, ठीक है, जिसकी इंटीग्रिटी पे शक हो, संदेह हो, डाउटफुल हो जाएगा। 87, इफ ही हैड टाइम ही विल कॉल यू। कंडीशनल, इफ, कौन सा हैज। टाइप, हैज, टाइप पहला वाला। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ लगता है
फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना। अगर उसके पास टाइम होगा तो आपको कॉल करेगा, दोनों काम फ्यूचर में, पहले एक काम फिर दूसरा काम। अगर उसके पास टाइम होगा तब वो आपको कॉल करेगा। ओके, हैज हो जाएगा। 88, दोज आर योर न्यू शूज, आरंट दे? नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट, सही है। दीज दोस्त का दे हो जाता है और आर का आरंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैम इफ आई, क्या हो गया? प्लीज 87 नंबर दिखा दीजिए। 87 का सी होगा। ओके मैम, ठीक है। 89, if I was you, I should tell him the truth. I were you. Conditional, conditional, फिर से वर। Number 90, I did not wait for him because he went out before I arrived. मैंने He उसके लिए had वेट gone out. नहीं Had किया, gone out. क्योंकि जब मैं पहुंचा तो वो जा चुका था। पास्ट ऑफ द पास्ट में कोई काम हुआ। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, दो काम रहेंगे, एक तो पास्ट में, दूसरा उसके भी पास्ट में। तो जो पास्ट ऑफ द पास्ट वाला होता है वो आप लिखते हो पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड गॉन आउट कर दोगे। मेरे आने से मतलब मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुका था, पास्ट ऑफ द पास्ट में वो चला गया, तो हैड गॉन आउट। नंबर 91, ये क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू On your success. कॉन्ग्रेचुलेट ऑन योर सक्सेस, आपकी सफलता पर कॉन्ग्रेचुलेट करने दीजिए मुझे, ठीक है, ऑन। नंबर 92, शी हैड ऑलवेज होप्ड दैट हर डॉटर वुड बिकम व्हाट? A और doctor. डॉक्टर। A अ doctor. डॉक्टर, है ना, बिकम अ डॉक्टर। नंबर 93, ड्यू टू हैवी रेन्स वाटर हैड, क्या होगा वाटर? अगर पानी है, स्टैग्नेटेड। पानी जो है अगर पानी जमा हो रहा है तो वो स्टैग्नेट हो रहा है, ठीक है, स्टैग्नेटेड। नंबर हम 90, Ma'am, gathered, entered assembled तो भी नहीं सही कर हो सकते ना? सकता है। नहीं हो पानी सकता, घुस क्या गया। हो सकता है? Entered as a पानी घुस गया। हाँ जी। लो लाइन एरिया में पानी घुस गया, जिन जो लो वाले एरिया थे उन जगह पानी घुस गया बरसात होने पे। एरिया में पानी घुस जाएगा कि घरों में और बिल्डिंग्स में पानी घुस जाएगा? बात तो सही है आपकी, ठीक है, समझो मित्र। समझते हैं। और असेंबल और गैदर आप पानी के लिए यूज नहीं करोगे, इंसान जमा हो रहे हैं तो आप गैदर कर रहे हो, लोगों को आप जोड़ रहे हो, असेंबल कर रहे हो, चीजों को जोड़ रहे हो, असेंबल कर रहे हो, वहां पे स्टैग्नेट नहीं काउंटेबल। करोगे। वाटर जो है मेन है कि स्टैग्नेंट अगर कोई चीज है, स्टैग्नेट हो रहा है तो वो पानी के लिए आप यूज करते हो, लिक्विड के लिए यूज करते हो। नंबर 94, अ ग्रुप ऑफ एजिटेटर्स, उन्होंने क्या किया मॉब को, टू ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर स्टोर। क्या Incited. Incited. भैया तोड़ दो ये दरवाजा। क्या किया उन्होंने? श्रीलंका में से होगा। इंसाइट किया, क्या किया, इंसाइट किया, प्रोवोक किया, ठीक है। ओके, टर्न द लाइट्स, क्या करना है ऑफ। लाइट्स को जब आप बेड पर जा रहे Off. हो? यहाँ पे अगर द बेड होता तो क्या गलत होता? नो मैम, सही होता है, सही ये होता। एरर है यहाँ पे, डाउन है। गलत मैम होता। गलत कॉन्फिडेंस, होता। कॉन्फिडेंस गलत देखो होता। इनका, ये कॉन्फिडेंस देखो। हम बेड पर दा तो सोने जा तब रहे जाएंगे हैं ना। तो लगेगा ना दांत नहीं जब लगेगा बेड ना। खाने के लिए या पढ़ने के लिए यूज होएगा या खेलने के लिए। यस। जब आप ओहो। सोने के लिए यूज कर रहे हैं तो सिर्फ बेड लिखेंगे, और किसी काम के लिए बेड का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको द बेड लिखना है। और लाइट ऑफ आप कब करोगे? सोने जाओगे तभी तो करोगे, कि पढ़ने जा रहे हो जी और मैम, जी टर्न मैम, ऑफ द लाइट करोगे? नहीं करोगे ना सॉरी। उससे। 96, यस देयर मैम। इज नो, कैसा फैक्चुअल एविडेंस? एविडेंस। फैक्चुअल एविडेंस। एक्चुअल। ओके, 97, पुरुष वांडर्ड, कैसे वांडर्ड किया? थ्रू लाइफ विथ नो क्लियर आइडियाज ऑफ वेयर ही वाज हेडिंग एंड व्हाट ही वांटेड टू अकम्प्लिश। एमलेसली। एमलेसली। अगर आपके पास आइडिया नहीं है आप कहाँ जा रहे हो, आपको क्या करना है, तो आप एमलेस हो। ओके, व्हाट योर पर्पस इज, यहाँ पे बताइए। आउट ऑफ द मैम क्वेश्चन। मैंने इन क्वेश्चन किया। इन इन क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट यू पर्पस, आउट यहाँ ऑफ पे द पर्पस क्वेश्चन। क्या है? ये वर्ब है, ठीक है। व्हाट यू पर्पस इज, आप जो उद्देश्य रखते हैं, वो जो आपका उद्देश्य है वो इम्पॉसिबल है, प्रपोज। ठीक है। जो आपका पर्पस है वो क्या है? इम्पॉसिबल है। जो आप सोच रहे हैं वो इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल के लिए आप लिखते हो आउट ऑफ द क्वेश्चन। इन क्वेश्चन मतलब उस पर डाउट है, ठीक है। ऑन क्वेश्चन यहाँ गलत रहेगा, वेयर द क्वेश्चन कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। अच्छा, यस यस 99, मैम।
लाइफ हैज बीन थ्रोन ड्यू टू द वेदर कंडीशन। आउट ऑफ अगर गियर। वेदर कंडीशंस की वजह से कुछ गड़बड़ हो रहा है तो क्या होगा? लाइफ क्या है? आउट पटरी ऑफ से द उतर गेयर। गई है, आउट ऑफ गियर हो गई है। नंबर 100, व्हाट ही टोल्ड मी द न्यूज बिफोर, सॉरी, हैड ही टोल्ड मी द न्यूज बिफोर हैंड, आई would have वुड आई been वुड हैव। हैव बीन केयरफुल। यहाँ जो आपका कंडीशनल है इफ का, उसका थर्ड टाइप है जिसमें आप क्या करते हो? हैड के साथ V3 करते हो, सेकेंड क्लॉज में वुड हैव के साथ क्या करते हो? वुड हैव के साथ कैसे कर रहे V3। हैं? देख रहे हो मेरी कैलीग्राफी हो रही है। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स। द स्टूडेंट्स एक्टेड, अपने टीचर के निर्देशों के अनुसार उन्होंने काम किया। अकॉर्डिंगली। तो हाँ, नहीं, अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू होता है। हम्म। According to their teacher's direction, he was dismissed from his service। on क्या account होगा? of On account of मतलब due to, है ना? किस वजह से? केयरलेसनेस की वजह से। ओके, 103 क्या होगा? The services he had offered, he was promoted to the post of manager। कंसीडरिंग द कंसीडरिंग सर्विसेज। Considering the services, ओके, विचार करते हुए मद्देनजर उसकी सर्विसेज पर जो कि उसने ऑफर की थी, उसे प्रमोट कर दिया गया मैनेजर की पोस्ट पे। द कवर ऑफ द बुक हैज, क्या हो गया है? come off क्या हो जाएगा? कम ऑफ हो जाएगा। अर्थात ये नीचे हो गया क्या है जी? अब सही हो गया। मैम इन ठीक ऑप्शंस है, में डिफरेंस बता दो। कम ऑफ। देखो, कम ऑफ का मतलब होता है निकल जाना। बुक का कवर जैसे होता है ना, कुछ ज्यादा पढ़ लिया तो वो निकल जाता है, डिटैच हो जाता है बुक से। ठीक है। जी। अब यहाँ पे कम ऑफ वो फ्रेज है OFF वाला, इसलिए OF तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ कम ऑफ है और केम ऑफ है। हैज के साथ आपको क्या लगाना होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है, और कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम, कम। केम, कम। तो आपको वापस से कम ऑफ ही तो लिखना पड़ेगा। ठीक है मैम। जी मैम। ओके। ऑल द नॉइस वॉज कमिंग, कहाँ से आ रही थी? कॉरिडोर से आ रही थी। कॉरिडोर। तो क्या लगाऊं? अक्रॉस। Across the corridor। The boss wanted to meet Mr. Sharma and therefore, ये बताओ। ये ये छोड़ बताओ दिया बेटा। छोड़ दिया। मैंने आपको हाँ जी फ्रेजल मैम। वर्ब का फ्रेजल वर्ब वाला एक PDF दिया था, किसी ने आज तक खोल के नहीं देखा है, ये मुझे पता है। तो उसको खोला है खोल के मैम। अब देख लो, बस खोला ही है, उसके आगे पढ़ा नहीं है, कहने का अर्थ वही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? therefore sent for him, क्या होगा? सेंट फॉर होगा। सेंड फॉर अगर आप कर रहे हो मतलब किसी को बुला रहे हो। ठीक है, सेंड फॉर मतलब टू कॉल। अब यहाँ देखो, द बॉस वांटेड टू मीट मिस्टर शर्मा। बॉस क्या चाहते थे? मिस्टर शर्मा से मिलना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने क्या किया? सेंड्स फॉर और सेंड्स टू, ये तो अपने आप ही निकल जाएगा, निकल जाएगा। अगर कभी सुना रहा होगा सेंड फॉर तो आप लगा दोगे, नहीं तो सेंड टू में भी कंफ्यूज हो सकते हैं आप। ये दो क्यों निकला वो आपको पता चला? yes मैम जब यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट होना चाहिए, एंड से जुड़े हुए हैं, है ना? 107, स्कॉलर्स आर ऑफन कॉट ऑन द हॉर्न्स ऑफ और oh अ डायलेमा। अ डायलेमा। ठीक है, हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा। 108, अमिड इतने few incidents of violence the voting went on well। हमको तो नो आपको लग आर्टिकल। नो आर्टिकल। मैम यहाँ पे इसके दो मीनिंग्स निकल सकते हैं ना, कि कुछ वायलेंस के बीच में वोटिंग अच्छी हो गई, या फिर तो ये कुछ मीनिंग वायलेंस कुछ नहीं गड़बड़ हुए। नहीं हो गई? अगर कुछ भी वायलेंस हो गया तो वोटिंग अच्छी आप बोलोगे क्या? नहीं, लेकिन यहाँ आप पे अमीर है ना, तो कुछ के वायलेंस बीच के में बीच में बिल्कुल नहीं। नहीं, अनकाउंटेबल और फ्यू काउंटेबल है, तो इसमें कंफ्यूजन थी वैसे काफी। मुझे और नो आर्टिकल के बीच में कंफ्यूजन था, मैंने नो आर्टिकल लगाया, मतलब यहाँ सही नो निकला। आर्टिकल होगा, क्योंकि अगर थोड़ी भी हिंसा अगर हो जाती है इसका मतलब कि वोटिंग में गड़बड़ हो गई।
है ना। जैसे आप कहीं गए हो पेपर देने, ही रास्ते में आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, पेपर भले आपका अच्छा हो जाए, आप कहोगे क्या कि मैं पेपर देने गई थी, आप उस चीज का जिक्र जरूर करोगे, लेकिन यार मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरी लड़ाई हो गई उससे। ठीक है, तो अगर थोड़ा भी वॉयलेंस हुआ है तो आप वोटिंग वेंट ऑन वेल तो नहीं बोलोगे, इसलिए यहाँ पे नो आर्टिकल ज्यादा बेटर रहेगा। ओके मैम। मैम ठीक है। हाँ, ये एमिड जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। अनकाउंटेबल के लिए कब बोला मैंने? ये एमिड और ये आपने अमंग दो फिर से वर्ड एमिड उसको कराए पढ़ो, थे। फिर से पढ़ो, उसमें बहुत कंफ्यूजिंग वाले रूल्स है, फिर से पढ़ो। 109, यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस फॉर थिंकिंग एंड लर्निंग। हाँ यूनिवर्सिटी। ओ A university. Okay, 110. Ranjit has been elected as leader of the group in the house. द लीडर। द The लीडर leader. ऑफ द Leader हाउस। है, थोड़ा सा हाँ पर्टिकुलर लीडर। बनाएंगे द लगा के। हाँ मैम का लीडर। ओके, 111। अली यही भी। आत्मा सूख गई। यही आत्मा सूख गई, अगर पीवाईक्यू भी किया होता तो नहीं सूखती, दोनों ये मतलब 5-5 क्वेश्चन वहीं से मैंने उठाए देती थे। यस ये मैम। ये एक चीज थी, यही एक पोर्शन था जहाँ मैंने पूरा पूरा पीवाईक्यू से ही कॉपी किया था, क्योंकि पहली बार इस टाइप से आया था, तो नए क्वेश्चंस देखने की जगह मैंने कहा पहले पीवाईक्यू से ही शुरू करते हैं। ये 10 क्वेश्चन पूरे पीवाईक्यू से उठाए थे, बाकी तो अलग अलग से खोज खोज के निकाले थे, एक पेपर नहीं से नहीं 3 निकाला था अटेम्प्ट बस। किए तो ऐसा नहीं है। अलीबी। 3 अटेम्प्ट किए तो सही से किए थे। अलीबी क्या होता है? सफाई देना। सफाई देना ये नहीं कि बस मैंने किया नहीं है जहाँ सर पे ये क्राइम क्राइम, हुआ वहां पे तुम थे ही नहीं। है ना, तो मतलब थोड़ा सा प्रूफ के साथ बताना कि नहीं मैंने नहीं किया है। ओके, सो द अक्यूज वॉज एक्विटेड बिकॉज, यहाँ तक तो सबका सेम है। ही प्रोवाइडेड एन अलिबी, हिज अलिबी वॉज नॉट एक्सेप्टेड। अगर अलिबी एक्सेप्टेड नहीं हुए तो एक्विट कैसे हो जाएगी? अलिबी फॉल्स है तो भी एक्विट कैसे होगा? अगर सिर्फ उसने अलिबी दिया और अच्छा, इधर इधर कुछ और गड़बड़ हो गई यहाँ उसने अलिबी दिया और उसको कन्विक्ट कर दिया, कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, तो मीनिंग बस यही निकलेगी कि ही अक्यूज्ड, सॉरी द अक्यूज्ड was acquitted because he provided an alibi। सफाई देना, सेल्फ जस्टिफिकेशन देना। ठीक है। कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्टिन्यूअसली मतलब लगातार। द वेव्स लैप्ड अपॉन द शोर्स कॉन्टिन्यूअसली, अगर जो वेव्स हैं वो शोर्स पे लगातार आके लग रही हैं, तो आप ये बताओ क्या वेव्स लगातार आती ही रहेंगी कि आएंगी फिर जाएंगी फिर आएंगी फिर जाएंगी, इस तरह से, है ना। आएंगे जाएंगे तो कॉमन वे। लगातार नहीं लग रही हैं, ठीक है, लगातार नहीं लग रही हैं तो ये तो नहीं होगा। अगला, द फेलोज एट द अकेडमी फॉलो देयर एक्सरसाइज रूटीन कॉन्टिन्यूअसली, लगातार मतलब वो एक्सरसाइज रूटीन ही फॉलो किए जा रहे हैं और कोई काम नहीं हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं हो रहा है, गलत हो गया ये भी। द जायंट पिस्टन एट द ऑयल रिग हैमर्ड द, अब आप हैमर भी करते हो, हथौड़ा ही चला रहे हो कील पे, तो क्या बस एक ही बार मारा और उसी पे मारे जा रहे हो, कि ऐसा है कि मारा फिर उठाया फिर मारा फिर उठाया, इस तरह से होता है? कॉन्टिन्यूअसली हुआ यस क्या मैम। वो? नहीं नो। हुआ। ठीक है, ये भी हट गया। लेकिन यहाँ देखो, द वाटर वॉज फ्लोइंग फ्रॉम द लीकिंग टैप कॉन्टिन्यूअसली, एक टोटी है आपके घर में जिससे पानी लगातार चू रहा है, इसका मतलब तुम्हारे घर में नेगेटिव एनर्जीज है टोटी है तुम्हारे घर में जिससे पानी लगातार जो है वो निकल मतलब लीक कर रहा है, तो वो लगातार पानी लीक करेगा, ऐसे मैम हल्का सा है। हाँ, इसका आंसर ना बहुत जगह पे सी भी दिया है। एक्सप्लेनेशन मांगो उनसे, एक्सप्लेनेशन मैं अगर कैसे मांगू? मेरे जैसा एक्सप्लेनेशन उन्होंने मेल दे करो। दिया तो फिर ऐसे ऐसे मेल कि करो। लगातार ये क्या है, हल्का हल्का पानी इसमें से लीक कर ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे डी है। नंबर 113, एलिसिट क्या होता है? है जी, रिस्पॉन्ड करना कुछ तो ऐसे। एलिसिट रिस्पॉन्ड करना, अच्छा, प्रभावित करना। इवोक करना, किसी को उकसाना। ओके, अभी उकसाना आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ज्यादातर वैसे पॉजिटिव होता है। ठीक, एलिसिट आप अगर किसी को कर रहे हो तो आप इवोक कर रहे हो, किसी के अंदर की आग को जला रहे हो, ठीक है, इवोक कर रहे हो।
द कॉल सेंटर्स ऑपरेशंस वर फाउंड टू बी इलिसिट। अब यहाँ बोलने में मजा आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए इलिसिट। अगर आपको एक प्रैक्टिस सेशन याद हो यूट्यूब वाला, जिसमें मैं आपको यही शब्द बता रही थी, लेकिन किसी को याद नहीं होगा क्योंकि रिवाइज तो करना ही नहीं है। 18 सेशंस वहां पे सेव हैं ऑलरेडी, जाके एक बार देखना। इलिसिट मतलब होता है इलीगल, और एलिसिट मतलब टू इवोक। ओके, तो यहाँ पे इलिसिट होना चाहिए, एलिसिट नहीं होगा, इसलिए ए ऑप्शन तो नहीं होगा। इलिसिट टाइज बिटवीन देम वर डिस्कवर्ड बाय चांस। अगर किसी के साथ किसी के रिश्ते हैं तो वो भी क्या होंगे, अगर डिस्कवर किए जा रहे हैं बाय चांस तो भाई अच्छे रिश्ते तो नहीं होंगे, वो भी इलिसिट टाइज होंगे, अवैध रिश्ते होंगे। द डिमांड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन डिड नॉट इलिसिट एन एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स। और आखिरी है द इलिसिट रिस्पॉन्स स्टेटेड वर फाउंड टू बी इनसफिशिएंट। यहाँ पे मेन क्या है, डिड नॉट इलिसिट एन एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स। जो डिमांड थी फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, उसने उसने इवोक नहीं किया कोई एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स, है ना। तो यहाँ पे आपका रहेगा ऑप्शन सी सबसे अप्रोप्रिएट। ओके, नंबर 114 क्लाइमैक्टिक। अब इसे क्लाइमैक्टिक लिखा है, क्लाइमेटिक से कंफ्यूज मत करना। क्लाइमेटिक क्लाइमेट से रिलेटेड, क्लाइमैक्टिक मतलब क्लाइमैक्स को कॉज करने वाला। क्लाइमैक्स से बना है क्लाइमैक्टिक। तो क्लाइमैक्स क्या होता है, किसी चीज की चरम अवस्था, सबसे लास्ट वाली चीज, है ना, सबसे लास्ट स्टेज। मूवी का क्लाइमैक्स क्या है, एकदम लास्ट वाला पार्ट। सो द क्लाइमेक्टिक डिग्रेडेशन शैल लीड टू कैटेक्लाइज्मिक वेदर चेंज। यहाँ क्लाइमेट से रिलेटेड है, सबको लगेगा क्लाइमेक्टिक है, क्लाइमेट वाला है, ये भी सही है, नहीं गलत है। यहाँ क्लाइमेक्टिक है, क्लाइमेटिक नहीं है। द क्लाइमेक्टिक चेंजेस इन एनवायरमेंट, वो भी वही चीज है, हटा दो। द क्लाइमेक्टिक आउटकम्स ऑफ रिस्ट्रेंड सस्टेनेबिलिटी आर पॉजिटिव। यहाँ पे क्या लिखा है, क्लाइमेक्टिक आउटकम्स। आउटकम मतलब रिजल्ट। तो जो लास्ट का आपका रिजल्ट है किस चीज का, ऑफ रेस्ट्रेंड सस्टेनेबिलिटी, वो कैसा है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे भी आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ भी क्लाइमेटिक होना चाहिए, क्लाइमेक्टिक चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे 114 का सही रहे। ठीक है, ठीक है मैम। नेक्स्ट वन इज अफेक्ट। अब अफेक्ट को लोग कंफ्यूज करते हैं किससे, इफेक्ट से। अफेक्ट जो है वो है प्रभाव डालना, वर्ब है, जबकि इफेक्ट है प्रभाव, नाउन। क्या है ये, नाउन है। द न्यू डाइट डिड नॉट सीम टू हैव एनी अफेक्ट। एनी अफेक्ट नहीं, एनी इफेक्ट होना चाहिए। फॉर द न्यू स्कीम टू टेक अफेक्ट, टेक अफेक्ट, इफेक्ट। ओके, इन अफेक्ट क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। द चेंज सर्कमस्टांसेस सीम टू विजिबली अफेक्ट हर, सही है। प्रभावित करते हुए, डी हो जाएगा 115 का। 116 पे आते हैं, पर्सपिकैसिटी एंड पर्सपिक्यूटी। ऐसे ऐसे शब्द हैं यार, जीभ लड़खड़ा जा रही बोलने में। बताओ 116 का क्या होगा। अभी पर्सपिकैसिटी आया था ऊपर, नयन चक्षु अगर खुले रहे हों और कर्णों के द्वार खुले रहे हों तो याद होगा। पर्सपिकैसिटी अभी ऊपर आया था, हमने क्या बोला था कि जजमेंट करने की क्षमता बहुत अच्छी है किसी की। ओके, कि रिजल्ट क्या होगा, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, सूक्ष्मदर्शिता बहुत अच्छी है आपकी। क्या हो जाएगा, पर्सपिकैसिटी मतलब एबिलिटी टू डिसर्न। और पर्सपिक्विटी मतलब क्या होती है, क्या होती है मैम हाँ, सर आपको बोल रहे हैं कुछ मैसेज में। मैसेज, अच्छा ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, खास कर इंग्लिश ठीक है, चाहिए। ओके ओके। हाँ, क्योंकि टाइम वैसे भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और मैम 10 बजे भी रहेगी क्लास? 10 बजे देखते हैं भाई, अगर प्राणों में थोड़ा सा रह गया 10% एनर्जी तो फिर मैम कल देखते हैं। कर लेंगे, और मतलब इंग्लिश की क्लास। पर्सपिकैसिटी एंड पर्सपिक्विटी पे थे हम। पर्सपिकैटी भैया
ऐसी अंग्रेजी टीचर तुम हायर मत करना आज के। खुद से मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं अब। परस्पिकैसिटी मतलब क्या था? आपकी सूक्ष्मदर्शिता, किसी चीज के तह तक पहुंचने की आपकी शक्ति, दैट मीन्स एबिलिटी टू डिसर्न। और परस्पिक्यूइटी मतलब यहाँ क्या होगा? lucidity of expression. एसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन। परस्पिकुअस अगर कोई चीज है मतलब वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, आप उसको इजीली समझ सकते हो। तो आपकी वो क्वालिटी क्या होगी, उसी क्वालिटी को आप बोलोगे परस्पिक्यूइटी, है ना? कि इतने अच्छे से आप एक्सप्रेस कर ले रहे हो कि आपको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। 117 कंप्लेसेंट एंड कंप्लासेंट, काफी मिलते जुलते शब्द। कंप्लेसेंट एंड कंप्लासेंट। कंप्लेसेंट, अभी ऊपर जो ईगर टू हम प्लीज। ईगर टू प्लीज। कंप्लेसेंट क्या होता है? जो दूसरे को खुश करने के लिए कुछ भी कर देगा। आपको खुश करना है, मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं कंप्लेसेंट हूँ। और कंप्लासेंट मतलब क्या होता है कि खुद को राजा समझ रहे हैं, मैं आत्मसंतुष्ट हूँ खुद से, मुझे नहीं लगता मेरे में कोई इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे में सब कुछ ठीक है, मुझे कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स मैं क्या हूँ? ओवर कॉन्फिडेंट। ओके। नंबर 118, डेफाई। डेफाई, डेफाई एंड डेफाई। पहला वाला जो डेफाई है, इसका मतलब होता है किसी को भगवान का दर्जा दे देना। और दूसरा वाला मतलब है कि सामने वाले की बात ना मानना या अपोज करना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? टू डिफाई मीन्स टू कन्फर अपॉन वन द स्टेटस ऑफ गॉड, एंड टू डिफाई मीन्स टू अपोज। डिनाइंग गलत होगा यहाँ पे, हाँ, मना करना। हाँ मैम, मैंने भी बी किया था और इसका टेक्स्ट बुक में आंसर डिनाई एक्चुअली डिनाई दिया है। देखो, डिनाई आप जब बोल रहे हो तो आप मना कर रहे हो, ठीक है? इसमें बहुत ही बारीक बारीक डिफरेंसेस होते हैं। अब आप डिनाई का कर रहे हो, फिर इसी में ऐसे आ जाता है रिफ्यूज। पहले कई ऑप्शंस, 5 मिनट, ठीक है। जैसे पहले कुछ पीवाईक्यूज भी आए हुए हैं जिसमें डिनाई, ठीक है, उसी के साथ में एक रिफ्यूज भी दिया हुआ है, उसी के साथ में एक और कुछ था, यस मैम। ठीक? तो इनमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है। तो डिफाई का मेन होता है कि आप जो भी बोल रहे हो, जरूरी नहीं मैं मना कर दूं हर चीज के लिए। मैं क्या कर सकती हूँ? आपका बस विरोध करूं। मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं विरोध कर रही हूँ, बस अपोज कर रही हूँ। ओके मैम। ठीक है, डिनाई मतलब आप सिरे से बस नकार ही दे रहे हो। तो ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। नंबर 119, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। बोलने में बहुत ये मजा सही आ जा बोला। रहा है, दोनों सही लग रहा है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट पहला वाला जो है वो आप किसी अपनी महिला मित्र को दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उसकी तारीफ कर रहे हैं, आज बड़ी सुंदर लग रही हो एबीसी, क्या बात है। ओके। तो दूसरा एबीसी क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अरे भाई आप नाम डाल लो कुछ भी, मैं अपने मन से नाम तो क्यों गो दूं? वेलवेट। ओके। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा करना, पूरक बनना किसी का। चलो एबीसी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, क्या तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट करोगे? क्या तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट करोगी? दोनों का आ गया, वाह। ओके। तो ऑप्शन सी पे चलिए कॉम्प्लीमेंट मैम। मीन्स टू प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू गो वेल विद, ठीक है? अच्छा तो 120, मैम। आखिरी, इवोक एंड इन्वोक। इवोक हमने देखा था अभी कि आप क्या कर रहे हैं? किसी के फायर को किंडल कर रहे हैं, है ना? यही था, जी मैम। नहीं था? यस मैम। ओके। इवोक मीन्स क्या हो गया? टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स होगा। जी मैम। यस मैम। इन्वोक मतलब क्या होता है? इन्वोक मतलब आह्वान करना। इन्वोक मतलब क्या होता है? आवाहन करना। आवाहन आप कैसे करते हैं? हे प्रभु मदद करो, ठीक है? आप अपील कर रहे हैं भगवान जी से, भगवान मेरी मदद कर दो। तो क्या हो जाएगा? इवोक मतलब टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स, और इन्वोक मतलब टू कॉल अपॉन थ्रू एन हील, ठीक है? हाँ। हाँ,
इन्वोक का मतलब फायर इन्वोक करना कुछ होता नहीं है कि ब्रेक करके कुछ टूटने का सेंस होता है, कोई चीज क्या? अचानक से होना। जैसे मॉब चल रहा था, हाँ, मॉब में वॉयलेंस इन्वोक हो गया ऐसे करके था कुछ, क्लियर याद नहीं आ पा रहा, पर उसका भी सेंस आता है कुछ भड़कने का सेंस इन्वोक से। भड़कने का इंसाइट होता है, लेकिन इन्वोक प्रोवोक करना ठीक है होता मतलब, है, उकसाना। हाँ प्रोवोक होगा वो उसी से देख। प्रोवोक करना होता है उकसाना किसी को। यहाँ पे इवोक को प्रोवोक कई लोग मान सकते हैं, लेकिन इवोक जो है एक तरह से आपका थोड़ा पॉजिटिव मीनिंग देता है, लेकिन प्रोवोक जो है वो यूजली आपका नेगेटिव मीनिंग ही देगा कि आप किसी को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, तो आप प्रोवोक कर रहे हैं। और आप किसी से कोई रिस्पॉन्स चाह रहे हैं तो आप इन्वोक कर रहे हैं। सिंपली आप किसी को जगाना चाह रहे हैं तो आप उसको इवोक कर रहे हैं। ठीक जी है, तो मैम। आज के लिए इतना ही रहेगा। 120 क्वेश्चन। आप जरा दो दो सॉरी आंसर की में दो करेक्शंस थे, क्वेश्चन नंबर 6 में और क्वेश्चन नंबर 16 में, तो उसको आप एक बार कंसीडर कर लीजिएगा, फिर बताइएगा कि कितना हुआ।